एपिसोड के स्टार्टिंग में हेवनली रियल्म को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा होता है और किसी चीज को देखते हुए कह रहा होता है, हेवंस का ये कैसा अजीब भाग्य है और मुझे नहीं पता कि ये मैजिक सेलेस्टियल मिरर मेरे साथ कैसा गेम खेल रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो आदमी उसी मिरर में एक लड़के को देख रहा होता है और तभी वो आदमी उसी लड़के के ऊपर टच करता है, जिससे कि उस मिरर में बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और उससे एक लाइट बीम होते हुए उसी लड़के के ऊपर चली जाती है। शायद इस समय जो वो लड़का होता है वो किसी से फाइट कर रहा होता है। जो आदमी मिरर से देख रहा होता है वो कहता है, मैंने ऐसे स्लोबी टाइची को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और वो आदमी जिस लड़के को देख रहा होता है मैं उसी लड़के को दिखाया जाता है क्योंकि अभी अपनी फाइटिंग पोजीशन में होता है और अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी लग रही होती है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का वुडान सेक्ट का आउटर डिसिपल है, इसका नाम योंग चंग वुन होता है और जो कुछ भी उस मिरर वाले आदमी ने बोला था इसको भी सुनाई दिया था। और फिर चंग वुन वैसे ही कहता है, जरूर मैं स्लो भी होऊंगा लेकिन ये स्लो भी हर एक चीज से गुजर जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, युंग चैन वॉन, आखिरकार तुम सडनली ये सब तुम क्या बड़बड़ाने लगे हो, जब इस बार चल रहा हो तो तुम्हें फोकस करना चाहिए। तभी चंग वॉन कहता है, मुझे माफ कर दो। देन दोबारा से अपने मन में कहता है, मैंने जरूरी कुछ ना कुछ तो सुना था लेकिन वो था क्या। और फिर दोबारा से आवाज आती है, ओह क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी जो चंग वॉन होता है दोबारा से इधर उधर देखने लगता है और कहता है, दोबारा से मुझे आवाज सुनाई दी, आखिरकार ये है कौन। उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है जो शायद इसे इंस्पायर कर रहा होता है वो इस समय बहुत ज्यादा ही चंग वॉन की हरकतें देखकर गुस्सा हो चुका होता है। और फिर वो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, योंग चंग वॉन, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी गंदे तरीके से पीटूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये कह करके चंग वॉन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इग्नोर करके दिखाओ। और तभी जो चंग वॉन होता है वो अपने हाथों को अपने सर के पास लाते हुए कहता है, मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना होगा। और तभी वो लड़का उसके पेट के ऊपर मार देता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपना नीचे वाला हिस्सा तो ओपन ही छोड़ दिया। और अब हमें दिखाया जाता है उसका पंच उसके पेट के ऊपर लग चुका था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा था और उसकी आंखें मानो के बाहर ही आ जाए। तभी वो लड़का दोबारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब, और आज तुम मेरे हाथों पक्का मारे जाओगे। इस समय जो चंग वोन था उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी, जैसे उसके पंच लगा था वो वैसे ही अपने पेट को पकड़ लेता है, बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये लड़का आउटर सेक्ट डिसिपल यून सीहू है। और तभी हमें वहाँ पर खड़े हुए कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में कह रहे होते हैं, योंग चुनवुन आज भी इसके हाथों पीटा गया। और ऐसे ही सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं इसके पास भी एक एबिलिटी है, सबसे मार खाना। और उसके बाद और उस लड़के के सामने जो आदमी खड़े होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही कहा, ये कह करके हंसने लगते हैं। और तभी हमें दोबारा से चंग वुन की तरफ दिखाया जाता है, इसके एक और पंच पड़ चुका होता है और वो मार खाते समय अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ बास्टर्ड्स, तुम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ मैं मार खा सकता हूँ। फिर ये कह करके चिल्लाते हुए सीहू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो सीहू होता है वो उसके अटैक से आराम से बच रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए जोरों जोरों से हंस रहा होता है। और फिर वैसे ही सीहू अपने पैरों को आगे ले आता है जिससे जो चंगवन होता है वो लड़खड़ा जाता है और तभी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, एक तुम जैसा लड़का यहाँ पर कैसे ही आ गया। जब ये बात चंगवन सुनता है तो वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है चिल्लाते हुए, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग बन सकूं। लेकिन वैसे ही हंसते हुए जो सीहू होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वैसे ही कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और फिर वैसे ही जो अपना जंग वोन होता है कुछ देकर कहता है, डैम। इस समय जो सीहू था वो कह रहा था, तुमने क्या ही जोक मारा है, अपने इस जोक को अपने नेक्स्ट लाइफ में पूरा करना। ये कह करके उसके फेस पर एक बहुत जोरों की किक मारता है जिससे कि चंग वोन हवा में उड़ जाता है। इस समय जो चंग वोन था वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को, उस लड़के घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं और जो बूढ़ा आदमी था वो अपने मिरर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और वो कहता है, क्या ये बेहोश हो गया। सही में इस लड़के को ऐसे देखना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इस लड़के में अच्छा पोटेंशियल है लेकिन क्या ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। शायद ये प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं जानता प्रॉपरली ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इस समय जो चंग वोन था वो एकदम ही बेहोश था और अब से हम इसे यौन कहेंगे। और वो बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से अपने मिरर में देख रहा था। और अब हमें दोबारा से वो डांस सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो अपना यौन था वो अभी भी बेहोश पड़ा था। इस समय वो अपने मन में कह रहा था, मैं हमेशा से ही मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एक पर्सन जो हड्डियों और मांस से बना होता है वो केवल जमीन पर रेंगने के लिए नहीं है। और ऐसी ही एडमायरेशन मेरे मन में थी। मेरा बचपन ईर्ष्या में बदल गया जो मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गई। उसी एडमायरेशन ने मुझे यहाँ इस वुडान सेक्ट में ले आई, एक आउटर डिसिपल के रूप में एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन शायद मैं शुरू से ही टैलेंटेड नहीं था। आखिरी में मेरी
ऐसी हालत है। और तभी वैसे ही जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम जाग जाओ, मैं कह रहा हूँ ना तुम जग जाओ, और तुम इस समय कैसे ही सो सकते हो, उस बादशाह ने तुम्हें पीटा है तब भी तुम सो रहे हो। और इस समय जो अपना यौन होता है वो कह रहा था बस 5 मिनट और। जब वो बूढ़ा आदमी कस के चिल्लाता है तब जाकर के जो अपना यौन होता है वो उठता है और जगने के बाद कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर वैसे ही उसकी तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़का कह रहा था तुमने तो मुझे डरा ही दिया जॉन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है इसके रिएक्शन से देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने मेरी आवाज को सही में सुना है। और इस समय जो यौन था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कह रहा था आखिरकार वो था क्या मैं ही सिर्फ था जिसने उसे सुना था, क्या ये टेलीपैथी है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है टेलीपैथी मेरा जूता, और क्या यहाँ पर किसी के पास इतनी स्किल है जो मेरी आवाज को सुन सके। तभी यौन अपने आसपास देखते हुए कहता है तो फिर तुम हो कौन। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मैं जैंग सेन फेंग हूँ। तभी यौन कहता है क्या जैंग सेन फेंग, क्या जैंग के निकनेम्स का ऑनर। वो तो एक एसेंट्रिक पर्सन थे जो कि सबको ही इक्वली ट्रीट करते थे, एम्परर से कॉमन लोगों तक सबको इक्वली ट्रीट करते थे। एज अ मार्शल आर्टिस्ट और टाविस्ट उन्होंने वुडान सेक्ट की टाविस्ट फिलोसफी एंड फाउंडेशन को डेवलप किया था। और ऐसा माना जाता है कि टाइची का इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया था। क्या मैं जिस जैन फेंग को जानता हूँ क्या तुम वही हो। वो बूढ़ा आदमी भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो मैं वही हूँ। जब यौन जैंग की बात सुनता है तो वो एक अलग सा ही रिएक्शन देता है। तभी जैंग कहता है आखिरकार तुम्हारे रिएक्शन को क्या हो गया। दिन वो बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है क्या तुम्हें ये रिडिकुलस नहीं लगा। दोबारा से अपने मन में कहता है ये लड़का सही में वियर्ड है। तभी जो अपना यौन होता है वो कहता है खैर क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ रिडिकुलस हो जाए। और फिर वैसे ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है क्या, फिर जोरों जोरों से हंसने लगता है। और फिर दोबारा से कहता है अगर तुम्हें स्पेशल और अब नॉर्मल के बीच में कुछ चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे। क्या तुम स्पेशल बनना चाहोगे, और अगर तुम बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें चीजों को जल्दी से समझना होगा। लेकिन वैसे तुम अभी कर क्या रहे हो। तभी हमें पत्थर से बने हुए एक मूर्ति को दिखाया जाता है। तभी यौन कहता है क्या तुम्हारा मतलब इससे है। वैसे ऊपर ऐसे बार बार तुमसे बात करना पर देखते हुए जिसकी वजह से जो मेरी गर्दन थी वो दर्द करने लगी थी। गर्दन दोबारा से हंसते हुए कहता है वैसे हो गया। वो बूढ़ा आदमी कहता है हंसते हुए हो देखो तो इस लड़के को जरूरी एक मजाकिया इंसान होगा। अभी जो यौन होता है वो कहता है जो तुम्हारा बोलने का तरीका है वो सही में चीप है, जैसा कि मैंने टाविस्ट से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। जब यौन उस बूढ़े आदमी से बात कर रहा था वैसे उसके पास एक लड़का आता है जो कि कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी जल्दी से मेरे साथ चलो और ये टाइम हमारे स्पार के रिव्यू करने का है। तभी जो यौन होता है वो कहता है ठीक है मैं अभी जल्दी आ जाऊंगा। फिर जो वो लड़का होता है वो इसकी हरकतें देखने के बाद कहता है ये लड़का कितना अजीब है, ये क्या करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो यौन होता है वो कहता है जो रिव्यू सेशन होता है वो ये बताता है कि हमने स्पारिंग के दौरान क्या सही क्या गलत किया, लेकिन यून सेहू ये लड़का इस एक्सक्यूज का यूज करके बार बार मुझे मारता रहता है। और तभी वो उठते हुए कहता है नहीं मैं भाग नहीं सकता ऐसे, मैं एक कायर नहीं हूँ जो फाइट से डरता हो और भाग जाए। और फिर वैसे ही यौन अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी मुश्किल में हो। तभी हंसते हुए यौन उस पत्थर से कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वो पत्थर कहता है क्या तुम इतने मुश्किल होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे हो। तभी यौन उस पत्थर को देखते हुए कहता है शायद कि मैं एक स्ट्रेंज लड़का हो सकता हूँ, क्या तुम्हें स्ट्रेंज गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जो वो बूढ़ा आदमी कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मुझे वैसे लड़के बहुत ज्यादा ही पसंद है। अब यौन जा रहा था दोबारा से इस बार रिव्यू के लिए, और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी को मार खाते हुए दिखाया जाता है। और ये अपना दोबारा से यौन होता है और इस समय वो जमीन पर गिर चुका था और दोबारा से यूसिन उसे पीट रहा था। और तभी वहाँ पर जो मास्टर या फिर जो जज कह लो जो भी कह लो वो यू सीहू से कहता है जो ये रिव्यू सेशन है वो लास्ट डुएल के लिए और डायरेक्ट हिट से रिफ्रेम करो। और जो सीहू होता है वो भी झुकते हुए कहता है ठीक है मास्टर मुझे माफ कर दो। इस समय जो यौन होता है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और फिर वो उनको देखते हुए अपने मन में कहता है ये बस एक इम्पिटी वार्निंग थी, ये सब कुछ उसके सिर्फ बैकग्राउंड के कारण है और इसी वजह से जो इनर डिसिपल है इस सेक्ट के वो भी इसके साथ बड़ी सावधानी से चलते हैं। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने यौन से कहता है तुम्हें बिना किसी तैयारी के अपने हाथ की कोहनी से मतलब अपने हैंड की एल्बो से उसके ऊपर अटैक करना होगा और जब तुम जोर से मारने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी बॉडी टेंस हो जाती है और फिर तुम अपने फॉर्म को रिलीज करते हो और इसलिए तुम्हें उसका हमला झेलना पड़ता है और ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, इसलिए क्या तुम मेरी तरीके से इसे फाइट लड़ना चाहोगे। तभी जो यौन होता है वो कहता है लेकिन कैसे। और तभी जो उसका मास्टर होता है वो आ जाता है और कहता है यौन फाइट में फोकस करो। तभी जो अपना यौन होता है वो भी कहता है सॉरी। और तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है यौन तुम इस बार कौन सा अटैक करने की सोच रहे हो, कौन सा मूव चलना चाहते हो। तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है 6 सीलिंग्स एंड 4 क्लोजिंग्स। देन उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद जो अपना यौन होता है वो भी कहता है 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग्स। तभी जो सीओ होता है वो हंसते हुए कहता है क्या हाँ तुम इतनी पास में मतलब क्लोज रेंज में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग का यूज करना चाहते हो और अब जरूर है जो ये डुबल होने वाली है वो तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाली है। और फिर ये कह करके बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाता है और अपने यौन की तरफ जाने लगता है। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है वो आ रहा है, और अब बस वो यौन की अटैक करने जा ही रहा था। अभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है, अब से हम लोग बूढ़े आदमी को मास्टर कहेंगे क्योंकि आगे चल के वो यौन का मास्टर बनने वाला है। तभी जो यौन का मास्टर होता है वो कहता है नीचे की तरफ प्रेस हो जाओ और वेट को शिफ्ट करो। अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो यौन के ऊपर अपना पंच मार चुका होता है। इस समय जो यौन था उसके पंच को लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे ही जो यौन होता है वो सीहू की हिट से वो पीछे चला जाता है। तभी मास्टर कहता है दोनों पैर जमीन पर अच्छे से रखो और अपनी बॉडी को बैलेंस करो। फिर वैसे ही जो यौन होता है वो अपने पैरों से रुक जाता है जैसा कि उस मास्टर ने बताया था। तभी दोबारा से जो वो मास्टर होता है वो कहता है एक बार दोबारा से प्रेस डाउन होकर शिफ्ट हो जाओ। और अब हमें सीहू को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और शायद दोबारा से यौन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर वैसे ही हमें यौन के पैरों को दिखाया जाता है, तभी हमें यौन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सीहू के पैरों को पकड़ लेता है। इसको पैरों को पकड़ते हुए कहता है प्रेस डाउन एंड शिफ्ट। देन उसका जो मास्टर होता है वो भी कहता है हाँ सही है। ये देखकर जो सीहू था वह हैरान हो चुका था। तभी बूढ़ा आदमी यौन से कहता है अपने दोनों हथेलियों का यूज करो, और ये सिर्फ अटैक करने के लिए ही नहीं होगा, ये उसको पुश बैक करने के लिए भी होगा। और फिर जैसे जैसे उस मास्टर ने बताया था वैसे वैसे अपना यौन करने लगता है। जो सीहू होता है वो भी पीछे जाने लगता है। तभी दोबारा से यौन का मास्टर कहता है और ये तुम्हारे दोनों के डिस्टेंस को नापने के लिए भी होगा। और जो सीहू होता है वो कह रहा होता है तुम रास्कल कहीं के, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी दोबारा से जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इसे हर जगह से ब्लॉक करो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से। इस समय जो सीहू था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा था। फिर वैसे ही कहता है सीरियसली क्या तुम पागल हो चुके हो। और फिर वैसे यौन का मास्टर कहता है डायनेमिक की सर्कुलेशन। फिर जैसा उसके मास्टर ने कहा था यौन भी वैसा करने लगता है। फिर से उसका मास्टर कहता है दिमाग से मत सोचो, जो हो रहा है होने दो। और फिर वैसे ही यौन के शरीर के अंदर एक बीम ऑफ लाइट आती है जिससे शायद जो अपना यौन था वो अपने आप ही मूवमेंट करने लगा था, और इस वजह से जो यौन था वो सीहू के अटैक से बच गया था। वहाँ पर जब सभी लोग ये देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं अचानक से जो इसके मूवमेंट है वो स्ट्रेंज हो चुके हैं। और तभी जो सीहू होता है वो इसकी वजह से बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है यौन चंग वोंग। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने यौन से कहता है वो दोबारा से आ रहा है। वो यौन कहता है ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो हमारे यौन के एकदम ऊपर होता है, वो बस अटैक करने वाला ही होता है। और सीहू आते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी इन ट्रिक्स को खेलने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर वैसे ही हमें एक धमाके को दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगी थी। और अब हमें दिखाया जाता है जो अपना यौन था उसने सीहू को पटक दिया होता है। सीहू दूर जाके गिरता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। इस समय में दिखाया जाता है जो सीहू होता है वो बेहोशी की हालत में जमीन में पड़ा होता है, और सभी लोग वहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार अभी जस्ट क्या हुआ। और तभी हमें अपने यौन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या ये सही में 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग है। और जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर कैसा रहा। और फिर वैसे ही जो अपना यौन होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही औसम था। देन वो नाचते हुए कह रहा होता है ये तो सही में 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग जैसा था, हा हा हा। जो लड़के वहाँ पर उसे देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, पागल हो गया है क्या। फिर तभी में बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है हो मुझे नहीं पता कि हेवेंस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम लड़के इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे से मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे। और फिर वैसे ही जो यौन होता है उनके सामने अपने हाथों को जोड़ लेता है, ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपसे जरूर मार्शल आर्ट को सीखना चाहूंगा। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा यौन भी खड़ा होता है और अपने सामने के नजारे को देख रहा होता है। और तभी जो यौन का मास्टर होता है वो कहता है तुम सड़े हुए बेवकूफ, क्या तुम्हारे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए हैं। और तभी जो यौन होता है वो पीछे पलटते हुए कहता है ओ क्या ऐसा है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा आ, मैं जंग फेंग सेन ऐसा दिखता हूँ। तभी जो यौन होता है वो कहता है मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कह करके हंसने लगता है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो कहता है इस बेकार सी पिक्चर को देखने के साथ हंसना बंद करो, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। और तभी जो यौन होता है वो हंसते हुए कहता है अगर आपने जो कहा था वो सच है तो फिर आपको हेवनली रियल में होना चाहिए, क्यों है ना मास्टर। तभी उसका मास्टर कहता है हाँ, तो यौन कहता है तो फिर ये सच ही होगा। अभी दोबारा से यौन कहता है मेरा मतलब पैराडाइस है। सभी लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा ही शानदार और कंफर्टेबल प्लेस है। अभी यौन का मास्टर कहता है आखिरकार तुम ये कह क्या रहे हो, ये एकदम बकवास है। और जब ये यौन सुनता है तो वो कहता है क्या। फिर दोबारा से यौन का मास्टर चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ये बकवास है। अभी यौन दोबारा से कहता है आखिरकार एक इमॉर्टल ऐसी चीज कैसे कह सकता है। अभी दोबारा से उसका मास्टर कहता है तो क्या सबसे कम स्टेटस होने में क्या ही अच्छा है। और फिर उसका मास्टर बताता है इस जगह में जो बोधि धर्मा है वो पूरे दिन चिलचिलाती धूप में खेत जोतते हैं, और जो हेवनली डीमन है वो अभी भी गंदगी की बाल्टी उठाने में बिजी है। और जब वो शराब पीता है तब वो मुसीबत में पड़ जाता है। उसने नरक से आए उन कुत्तों पर सीवेज का पानी छिड़का और उन्हें नाराज कर दिया। तभी जो यौन होता है वो कहता है क्या छोड़
दिया हेवनली डीमन के द्वारा? तुम्हारा मतलब द हेवनली डीमन से है? देन वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है तो फिर जो पैराडाइज है वो स्कैरी है। तभी यॉन का मास्टर इधर उधर घूमते हुए कहता है मैंने सोचा था कि जो चीजें होंगी वो थोड़ी बेहतर हो जाएंगी जब मैं इनसे यूज्ड टू हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं एक बेवकूफ की तरह मर गया इसीलिए मेरे पास अभी भी कोई सक्सेसर भी नहीं है, और अगर मेरे पास भी एक सक्सेसर होता तो यहाँ रहना इतना बुरा नहीं होता। और उसका मास्टर ऐसे ही बता रहा होता है और जो यॉन होता है वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है मास्टर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर यॉन का मास्टर यॉन की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल है। मुझे नहीं पता कि सेलेस्टियल मिरर ने ये बैरियर को तोड़कर ऐसा क्यों किया और क्रिएट कर दिया इस प्रकार की मिस्ट्री को, बट इसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूरी कोई ना कोई रीजन जरूरी ही होगा और कॉजैलिटी के बारे में जानने के लिए मुझे अपना मन बनाना होगा, राइट? तभी यॉन कांपते हुए कहता है पार्डन, सेलेस्टियल मिरर, हेवनली बैरियर, आखिरकार आप सडनली ये सब कुछ क्या बोलने लगे हैं? तभी यॉन का मास्टर कहता है अरे कुछ भी नहीं, अब कल मिलते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें वो डांस सेक्ट के आउटर कोर्ट को दिखाया जाता है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर जो हमें बताता है यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्टिस्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और मार्शल आर्ट को सीखने के लिए यहाँ आते हैं और उनके फैमिलीज उन्हें आउटर डिसिपल के रूप में यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं इस वो डांस सेक्ट में। लेकिन जिस तरह जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर डार्कनेस भी होता है, उसी प्रकार की कुछ विकृतियाँ भी हैं जैसे कि यून सीहू, और इसके अगेंस्ट में खड़े होने पर सभी लोग मुझे हेट करते हैं, इसीलिए सभी लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वो यून सीहू इतनी आसानी से मुझे जाने दे, और वो बास्टर जरूर ही मुझसे रिवेंज लेना चाहता होगा, मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें वो डांस सेक्ट इनर कॉर्ड मेडिकल हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें यून सीहू को भी दिखाया जाता है जिसके शरीर में बहुत सारी पट्टियां बंधी होती हैं। तभी वहाँ पर कोई आदमी आते हुए कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो, मैं इस पर जरूर ही एक्शन लूंगा, इसीलिए शांत हो जाओ। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये होता है हॉल लीडर, इसका नाम है सिन जाई यून। अभी यून सीहू अपने चोट को पकड़ते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी नॉर्मल पनिशमेंट सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। अभी हॉल मास्टर हंसते हुए कहता है मुझे पता है आखिरकार यून क्लैन के एल्डेस्ट सन से रिलेटेड है। दोबारा से कहता है वैसे मैंने पहले क्या पूछा था? तभी यून सोही हॉल लीडर की तरफ देखते हुए कहता है जो मेरे फादर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, इसीलिए कुछ दिनों में जवाब मिल जाएगा। तभी हॉल लीडर अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए कहता है जैसा कि एक रिप्यूटेड क्लैन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और फिर वैसे ही वो एक पिल को निकाल लेता है और उसको खोलते हुए कहता है ये लो। तभी जो यून सीहू होता है वो खड़े होते हुए कहता है आखिरकार ये है क्या? अभी हॉल लीडर कहता है ये मेरी यून क्लैन के एल्डेस्ट सन के प्रति सिंसियरिटी है, ये एक रेयर एलिक्सियर है तो इसीलिए तुम इसे एक बार में ही खा जाओ। और तभी जो यून सीहू होता है उसे उठा करके खाने वाला होता है और वैसे ही उस एलिक्सियर को ले जाता है। और तभी हमें उस एलिक्सियर को दिखाया जाता है जो कि पेट में पहुंच चुकी होती है, जैसे ही वो अंदर स्किन से टकराती है वो वैसे ही उनकी स्किन से रिएक्ट करने लगती है और हमें दिखाया जाता है यून सीहू की बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी निकलने लगी थी और यहाँ तक कि उसकी नसें भी बाहर निकलने लगी थी। इस समय वो यून के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से यून की तरफ दिखाया जाता है और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से यून को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पास बैठा होता है। और फिर वैसे जो उसका मास्टर होता है वो कहता है तुम्हें जानना है कि तुम्हें यून सीहू के अगेंस्ट कैसे लड़ना है? तभी जो यून होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास उसके अगेंस्ट में जीतने का कोई भी मौका नहीं है जब तक कि वो अपने गार्ड को डाउन ना करे। तभी हंसते हुए यून का मास्टर कहता है अगर तुम दोनों दोबारा फाइट करते हो तो वो आसानी से तुम्हें हरा देगा, वो जितना हो सकेगा अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा। और ये कह करके दोबारा से हंसने लगता है। तभी यून अपने मुंह में कुछ लेते हुए कहता है प्लीज मास्टर मुझे ऐसे टीस मत करो, अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ। तभी यून का मास्टर कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास रास्ते हैं। फिर वैसे ही जो यून होता है वो खुश होते हुए कहता है क्या सही में? फिर वैसे ही पत्थर को पकड़ते हुए कहता है प्लीज जल्दी से बताओ। तभी यून का मास्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया, अपने फेस को थोड़ा दूर करो और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पॉइजन कैसे बनाते हैं। जब तुम उस पॉइजन को बना लेना तब तुम उस बास्टर्ड के खाने में डाल देना और फिर जब वो कुछ हफ्ते बाद उठेगा तो तब तुम उसे पीट देना। तभी यून अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है रहने ही दो, मेरी स्किल्स इतनी भी बैड हैं। और फिर वैसे ही मास्टर दोबारा से कहता है क्या मुझे ये बताना भी जरूरी है? हर बार जब तुम्हें ताइजी फिस्ट को करते हुए देखता हूँ तो तब मुझे अपनी आंखों को निकालने का मन करता है। तुम्हारी जो ताइजी फिस्ट है वो पूरी तरीके से फेक है। और तभी जो यॉन होता है वो कहता है कि आपके पास कुछ डाइस की मार्शल आर्ट्स नहीं है जो मुझे फिक्स करने में मदद कर सके? तभी मास्टर कहता है मैं तुम्हें वैसे भी हमारे डिसिपल और मास्टर रिलेशनशिप का स्मरण करना सिखाने जा रहा था। यॉन खुश होते हुए कहता है मास्टर क्या आप इस समय एकदम सच कह रहे हो? तभी मास्टर कहता है ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। और तभी दोबारा से कहता है क्या यह ऐसे ही होगा? इतना ज्यादा ऑड लग रहा है, वैसे इसे करे हुए बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया है और इसी
इसीलिए मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। तब भी हमें यॉन को दिखाया जाता है जो कि चुपके वहाँ से निकल रहा होता है। जब उसका मास्टर उसे नोटिस करता है तो वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। अभी यॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है वेल वैसे मैं एकदम शॉक्ड हो चुका था क्योंकि मैं एक ऐसी चीज सीखने जा रहा हूँ जिसे मैं डिजर्व भी नहीं करता। फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहता है मैं इनसे ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई ऐसी यूजलेस स्किल नहीं सीखना चाहता जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है आखिरकार अचानक से तुम्हारे रिएक्शंस को क्या हो गया, कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। फिर वैसे ही दोबारा से उसका मास्टर कहता है चलो जो कुछ भी हो, चलो अब तुम अपने लेग को क्रॉस करके बैठ जाओ। हालांकि अब तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होगे और अब जब तुमने मेरी टीचिंग रिसीव कर ली है तो तुम बिना संदेह मेरे डिसिपल हो, ठीक है। तभी यॉन कहता है मुझे कुछ रीजन की वजह से सडनली दोबारा से चिल महसूस होने लगा है। देन दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है अब इसे लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर वैसे ही हमें दिखाया जाता है बहुत सारी एनर्जी यॉन की तरफ जाने लगती है। इस समय जो यॉन था वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, लेकिन सडनली उसे बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस होता है और इस समय उसे बहुत ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा था और वैसे ही उसने अपने दांतों को पीसना शुरू कर दिया था दर्द के मारे। फिर मास्टर बताता है ये कल्टीवेशन टेक्निक है, द टीचिंग द इनलाइटमेंट उनके लिए गाइड है जो राइटियस पाथ में चलना चाहते हैं, तो इसीलिए एक भी लेटर हल्के में मत लेना। और इस समय हमें दिखाया जाता है उनके चारों तरफ एक सर्कल बन चुका होता है ब्लू कलर का और अब सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो चुका होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है लड़के अब तुम खड़े हो सकते हो, लेकिन अभी भी इस कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरीके से लेना काफी मुश्किल है और ये तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान चोट न लगने के लिए और बेकार सी हैबिट्स को ना करने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन ये कह करके रुक जाता है और हैरानी से योन को देखने लगता है। फिर वैसे योन अपनी एक आंख को खोलते हुए अपने सामने देखता है और फिर वैसे दो पत्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। इसमें पता नहीं वो बूढ़ा आदमी हैरानी से सिर्फ योन को देख रहा होता है और फिर वैसे योन का मास्टर योन से कहता है जरा एक सेकंड रुको योन, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। तभी योन खड़ा होने के बाद कहता है यस मास्टर, मैं इसे एक बार करके देखना चाहता हूँ। इस समय योन ने अपने हाथों में बहुत सारी पत्तियों को ले लिया था और फिर वैसे ही अपने हाथों से इन पत्तियों को हवा में फेंक देता है और देन जो उस मास्टर ने इसके माइंड में जो मार्शल आर्ट भेजी थी वो उसे करके देखने लगता है। इस समय योन के चारों तरफ उसके हिसाब से पत्तियां उड़ रही थी और तभी हमें एक बड़े से गोले को दिखाया जाता है जो कि ब्लू कलर और पत्तियों से ढका होता है और ये जस्ट हमारे योन के ऊपर होता है। और इस समय बस योन अपनी आंखों को बंद किए हुए फोकस कर रहा था और उसके हाथों में भी एक अजीब टाइप की एनर्जी फॉर्म हो चुकी थी और इस समय योन का मास्टर पूरा पसीने से भीग चुका था और योन को ध्यान से देखते हुए कहता है इम्पॉसिबल। देन दोबारा से योन का मास्टर कहता है ठीक है चलो तुम इस बार अपनी फिंगर टिप्स में एनर्जी को गैदर करना। इस समय मास्टर ने जैसा बताया था योन भी वैसा कर रहा था और इस समय चारों तरफ जो वो पत्तियां थी वो योन के चारों तरफ फ्लोट कर रही थी। और फिर से मास्टर कहता है अब वाटर के सरफेस के ऊपर स्मॉल वेव्स बनाने का सोचो, अगर छोटा भी हो तब भी चलेगा। और इस समय हमें योन को दिखाया जाता है और योन के सामने एक पत्ती आ चुकी थी, लेकिन जो योन था वो अभी भी फोकस था और फिर अपने मन में कहता है मेरी फिंगर टिप्स। और फिर वैसे ही अपनी फिंगर उस पत्ती के पास ले जाता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपने फिंगर से उस पत्ती पर टच किया था वहाँ पर एक हल्की सी ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगी थी। फिर योन दोबारा से कहता है वेव और फिर वैसे ही एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी उसके फिंगर से निकलने लगती है और चारों तरफ फैलने लगती है। और इस समय जो कुछ भी हुआ था वो दोनों ही इसे देखकर हैरान हो चुके थे, इसे देखकर दोनों ही पसीने से लथपथ हो चुके थे। और फिर वैसे ही योन का मास्टर कहता है ये सोचने वाली बात है, जो ग्रेट वेव्स है वो भी पॉसिबल है, तुम ग्रेट वेव्स को भी निकाल सकते हो। तभी मास्टर जंग दोबारा से कहता है ठीक है अब आगे। और अब हमें दोबारा से योन को क्रॉस लेग करके कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। इस टाइम उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर जंग दोबारा से कहते हैं अब अगला। और इस समय जैसे जैसे मास्टर जंग बता रहे थे वैसे वैसे अपना योन था वो करता जा रहा था ध्यान लगा करके। इस समय मास्टर जंग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और मास्टर जंग कहते हैं जरा रुको, आखिरकार ये कैसे ही कर सकता है। दोबारा से कहते हैं अब नेक्स्ट। अब हमें कुछ दिनों बाद का दिन दिखाया जाता है और जो योन था वो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर वैसे जो उसका मास्टर होता है वो कहता है अब इनफ हुआ। देन वैसे योन अपनी आंखों को भी खोल लेता है और फिर तभी हमें योन को दिखाया जाता है जिसके पूरे कपड़े फट चुके होते हैं और उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लोट कर रही होती है। इस समय जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ही हार्ड हो चुकी थी। और फिर वैसे ही योन अपने मास्टर से कहता है मास्टर जैन क्या अब मैं सीहो को बीट सकता हूँ। और फिर वैसे ही मास्टर जैन कहते हैं अब कोई भी आउटर डिसिपल तुम्हारा अपोनेंट नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मास्टर कर लिया है ल्यूसिड कल्टीवेशन टेक्निक को और अब तुम बिल्कुल भी बेकार से मामलों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, एकदम मेरे जैसे। लेकिन वैसे ही वो अपने अंगूठे को कस के चबाने लगता है। इस समय मास्टर जैंग का रिएक्शन एकदम अलग ही हो चुका था। अब यहाँ पे सीन कट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉल लीटर बैठकर चाय पी रहा होता है। वहीं पर अपना यून भी होता है और जो यून होता है वो कहता है डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन से, आखिरकार आपका मतलब क्या है। और इस समय जो मास्टर जैंग था इन दोनों को देखकर कह रहा होता है इस समय जो वुडान सेक्ट है एकदम ही बेकार हो चुका है। तभी हॉल लीडर कहता है तुम कितने बकवास हो और यही वजह है कि तुमने अभी तक कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं किया है और बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उस माउंटेन के नीचे
जाओ और कभी भी यहाँ लौटकर दोबारा मत आना इस जगह में। वैसे ही जो अपना यौन होता है वो कहता है आखिरकार क्यों, मैं इस जगह को छोड़कर क्यों जा रहा हूँ, आखिरकार आप ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर अपने दांत को पीसते हुए गुस्से में कहता है क्या ये सब कुछ उस यून सीहू की वजह से है, तुम लोग बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, क्या वो डांस एक्ट हमेशा से ही ऐसा रहा है। और जब हॉल लीडर ये सुनता है तो उसका माथा चनक जाता है और फिर वैसे वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कुकी बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ग्रेट वो डांस एक्ट को जज करने की, तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें बिना किसी पनिशमेंट के यहाँ से जाने दे रहा हूँ, यही मेरी फाइनल मर्सी है। फिर वैसे ही यौन कहता है व्हाट डू यू, और फिर ये कहकर रुक जाता है और फिर सोचने लगता है अगर मैंने लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सीखी होती तो अब तक कि मैं अपने माइंड को लॉस्ट कर चुका होता और उस कल्टीवेशन टेक्निक ने मुझे अभी तक शांत रखे हुए है। और फिर वैसे ही जो यौन होता है वो रेड कलर की ऑरा को निकालते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है और जाते हुए कहता है मुझे अभी इसे सहन करना होगा, बस तुम इंतजार करो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा हो। और अब यहीं पे सीन कट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है फिर भी ये राहत की बात है। तभी जैंग मास्टर कहते हैं आखिरकार इसमें रिलीफ करने की क्या ही बात है। अभी यौन हंसते हुए कहता है मेरा मतलब ये है कि कैसे आपको इतनी जल्दी मास्टर कहने लगा, और अगर मैं आपको अभी तक एंसेस्टर कह रहा होता तो कितना स्ट्रेंज होता। और जब मुझे वुडान सेक्ट से निकाल दिया गया है तभी मास्टर जैंग कहते हैं क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। तभी जो यौन होता है वो पीछे पलट कर देखने लगता है, वो इस समय वुडान सेक्ट को देख रहा होता है, फिर उसको देखते हुए कुछ सोचने लगता है, वैसे ही अपने बैग को जमीन में रख देता है और फिर वुडान सेक्ट के सामने झुकते हुए कहता है मास्टर भले ही मैं अभी वुडान सेक्ट को छोड़ रहा हूँ और जो आपका डिसिपल यौन है वो आपको 9 बो रिचुअल ऑफर करता है। और फिर वैसे ही वहाँ पर कोई आ जाता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम अपने पैरों के ऊपर बैठकर झुक रहे हो, अपने मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज मांग रहे हो, और अगर तुम ये करना चाह ही रहे हो तो अच्छे से करो एकदम मेरे सामने, चलो अब अपने आप को छुड़वाने के लिए मेरे सामने भीख मांगो, और अगर तुम मेरे सामने भीख मांगते हो तो मैं बस तुम्हें थोड़ा सा पीट कर छोड़ दूंगा। तभी जो अपना यौन होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है क्या तुम एक बार फिर से मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। और फिर वैसे ही एक आदमी आगे आता है और कहता है तू कमीना कहीं का, और फिर वैसे ही वो लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय उन सभी लोगों ने यौन को चारों तरफ से घेर लिया था, जो यौन था अभी भी शांति से बस बीच में खड़ा था। और फिर वैसे ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने यौन के किक मारने वाला था, और दिन पीछे से एक और आदमी को दिखाया जाता है कि अपने पंच से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जो यौन होता है उन दोनों अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है मैं हर एक चीज देख पा रहा हूँ। और फिर वैसे ही जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो, इसीलिए तो इसे लूसिडिटी कहते हैं। और अब यौन के पीछे एक और लड़का आ चुका था जो कि अपने पंच से मारने जा रहा था यौन, लेकिन यौन उसे भी देख लेता है। और फिर वैसे वहाँ पर बहुत जोरों की आवाजें आने लगती है। इस समय जो यून सीहू था उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे कि वो इस समय हैरान हो चुका था। फिर वैसे ही एक आदमी पेड़ से जाकर टकराता है, देन 2 आदमी दूर जाके जमीन पर गिरते हैं। इस समय यौन ने उन तीनों को ही संभाल लिया था, उन तीनों को ही ठिकाने लगा दिया था। और जो यून सीहू था वो बस दूर से खड़े होकर वो बस यौन को देख रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था। और फिर वैसे ही जो यौन होता है वो कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुम भी मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास आओ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आई दिखाया जाता है जो अपना यौन होता है वो यून सोही से कहता है अगर तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो। यून सोही इसमें बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा था, अभी अपने हाथों में रेड कलर की एनर्जी लाते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के, और ये कहकर के आगे बढ़ जाता है। देन हमारे यौन की तरफ जाते हुए कहता है मैं तुम्हें हमारे पुराने दिन याद दिला दूंगा। और इस समय वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। तभी मास्टर जैंग कहते हैं यौन सावधान रहना, इस कमीने की नजर इसी नशे में है। यौन भी कहता है ठीक है मास्टर। देन हमें दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना यौन खड़ा होता है, जो यून सीयू होता है बहुत तेजी से यौन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस समय यून सीयू बहुत ज्यादा डेडली लग रहा था। और तभी यौन का मास्टर कहता है शायद ये इस समय बो स्टेप वेटेड पाल्म को कंबाइन करके अटैक करना चाहता है। तभी हमें किसी के हाथों को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी चीज को तोड़ देता है। अब हमें दोनों को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। इस समय जो यून सीयू था वो थोड़ा सा हैरान दिख रहा था। तभी यून सोई सामने देखते हुए कहता है आखिरकार ये है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वैसे हमें 2 पैरों को दिखाया जाता है। इस समय अपने यौन ने यून सीहू को गिरा दिया था। फिर वैसे जो यून सीहू होता है वो अपने मुख के बल जाकर के जमीन पे गिरता है। और इस समय जो यून सीहू की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वैसे यून सीहू कांपते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों, मैंने तो एलेक्सियर भी लिया था लेकिन तब भी मैं इसको एक भी हिट क्यों नहीं कर पाया। वैसे यून सीहू कहता है सब कुछ रोक दो और तुम इस तरीके की ब्रूटल फोर्स से मुझे सप्रेस करना चाहते हो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो ये मार्शल आर्ट है वो डांस एक्ट की नहीं है। यून सीहू कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर वैसे अपने हाथों में थोड़ी सी मिट्टी ले लेता है, उस मिट्टी को अपने यौन की आंखों में फेंक देता है। अभी यून सीहू अपना हाथ आगे लाते हुए कहता है तुम उस दिल कहीं के। वैसे ही यून सीहू यौन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम कितने ज्यादा ही बेवकूफ हो, जब बात फाइट पे आती है तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। यून कहता है हाँ तुम
सही कह रहे हो। फिर वैसे ही अपनी उंगलियों से योन सिहो की तरफ कुछ शूट करता है। इस समय योन सिहो की तरफ योन सिहो के फेस की तरफ कुछ तो जा रहा होता है, जिसे देखकर योन भी हैरान होता है। फिर वैसे ही जाकर वो पत्थर योन सिहो के फेस पे लगता है। इस समय योन सिहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन वो सामने देखते हुए कहता है, क्या ये एक रॉक है? तभी योन सिहो के पास अपना योन आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो तुम यहाँ थे। इस समय जो योन सिहो था वो कह रहा था, नहीं रुक जाओ। हमें किसी के पंच को दिखाया जाता है। ये पंच अपना योन का होता है। इसने बहुत तेजी से योन सिहो के पेट पे मार दिया होता है, जिससे कि योन सिहो बहुत तेज चिल्लाता है और वैसे ही अपने पेट को पकड़कर जमीन पे बैठ जाता है। फिर वैसे ही खांसने लगता है। वैसे ही योन सिहो इतनी बुरी हालत में योन से पूछता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? अपना योन कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और अगर तुम अपने आप को कुचलवाना नहीं चाहते हो तो आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। इस समय जो योन सिहो था वो बस कह रहा था, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, लेकिन जो अपना योन था वो वहां से जा रहा था। और फिर वैसे ही जो योन सिहो होता है चिल्लाते हुए अपने योन का बहुत जोरों से नाम लेता है। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी थी। इस समय में मास्टर जैंग को दिखाया जाता है, जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हे भगवान, मेरी 10 साल की पुरानी कंजेशन दूर हो गई और क्या हेवनली रियल पहले से ही इतना सुंदर था? अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं था पहले ही। देन मास्टर जैंग दोबारा से अपने योन से कहते हैं, योन मेरी बात को सुनो, ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मार्शल आर्ट में तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन हो जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो, और जो रिफाइनिंग मार्शल आर्ट होती है उससे तुम अपने आप को रिफाइन कर सकते हो। इसका ध्यान सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं होना चाहिए। अब क्या तुम समझ गए? तभी जो अपना योन होता है वो भी कहता है, मास्टर मैं भी इससे अवेयर हूँ। तभी उसका मास्टर कहता है, क्या तुमने? ये कहकर रुक जाता है। फिर वैसे ही अपना योन कहता है, हाँ मैंने उतना तो लर्न कर ही लिया है। मास्टर कहता है, क्या सही में? और देन दोबारा से उसका मास्टर कहता है, जेड एम्परर ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया है, इसलिए मुझे उसे फिनिश करने के लिए जाना होगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा, इसीलिए अपना घर पर ख्याल रखना। देन योनसिन भी कहता है, ठीक है मास्टर। फिर वैसे में उस मास्टर को जाते हुए दिखाया जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा कर दूं तो मैं सबसे यंगेस्ट होने से बच जाऊंगा। जब वो अपने आप में बात करते हुए ऐसे जा रहा था, वैसे ही कोई आदमी देख रहा था और फिर जहाँ पर वो मिरर रखा था उस साइड देखता है और उधर देखते हुए कहता है, आखिरकार सन फेंग यहाँ पे कर क्या रहा है? और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें सन यंग कंट्री का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें अपने योन को दिखाया जाता है, क्योंकि शायद अपने घर वापस आ चुका था। शायद उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। तभी हमें इनके बारे में बताया जाता है। इसके फादर का नाम योन ही योंग होता है एंड इसकी मदर का नाम हैन सुकी होता है। जो ये छोटा सा बच्चा होता है इसका छोटा भाई योंग चंगवू होता है। ये सभी लोग योन को देख के बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। किसी ऐसे को देखकर राहत मिलती है जो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। तुम एकदम सेफ घर वापस आ चुके हो। फिर जो योन होता है वो अपना सर नीचे करते हुए कहता है, फादर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे उसका फादर कहता है, सब ठीक है और अगर तुमने ऐसा कहा है तो जरूर ही वो डांस से क्लैक कर रहा होगा। तभी हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जो कि रोते हुए कहती है, जो तुम्हारे फादर थे वो पूरी रात नहीं सोए हैं जब से उन्होंने तुम्हारी न्यूज को सुना था। तभी उसका फादर कहता है, अरे हो। तभी उसका फादर कहता है, ओहो तुम भी क्या बोल रही हो? और फिर वैसे ही उनको देखते हुए जो अपना योन होता है वो अपने मन में कहता है, ये जरूरी मेरी चिंता कर रहे होंगे। अब मेरे फादर अभी भी एकदम वैसे ही जेंटल हैं जैसे पहले थे, हमेशा की तरह सख्त बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उसके फादर कहते हैं, योन जल्दी से यहाँ आओ और अपने ग्रैंड फादर को ग्रीट करो आके। योन भी कहता है, ठीक है फादर। फिर वैसे जो योन होता है वो कहता है, ग्रैंडपा मैं घर वापस आ गया। तभी उसका ग्रैंडपा भी कहता है, हमारा स्वागत है। और योन के ग्रैंड फादर का नाम योन जय ओम होता है। और योन अभी इनके बारे में बताते हुए कहता है, मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अभी जो योन का ग्रैंड फादर होता है वो कहता है, अगर अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता तो अभी तुम्हें घर वापस नहीं आना चाहिए था। तभी ग्रैंडफादर दोबारा से कहते हैं, क्या तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? योन भी कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ है। ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या इसमें तुम्हारी गलती थी? अपना योन कहता है, मैंने कुछ किया था लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। फिर वैसे ग्रैंडफादर कहता है, तो ठीक है, अब तुम आगे क्या करने का प्लान बना रहे हो? तभी अपना योन कहता है, इस समय तो मैं घर पर ही रहने का सोच रहा हूँ। वैसे ही ग्रैंडफादर योन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना छोड़ दिया? और चुंगवून, क्या तुम्हें याद है कि मैं पहले क्या बोला करता था? तुम्हें ग्रैंड लाइफ जीने की आवश्यकता नहीं है। योन कहता है, अगर आप सचमुच यही चाहते हो मैं आपका समर्थन करूंगा, भले ही आप ब्रश के बजाय तलवार पकड़ना चाहें। यही तो आपने कहा था। वैसे ही ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे? वैसे ही योन कहता है, मैंने हार नहीं मानी है, अभी मेरे माइंड में एक गोल है। ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे घर लौटना पड़ा, लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। मैं अभी भी एकदम वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। अभी उसका ग्रैंडफादर ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ठीक है। देन स्माइल करने के बाद कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। योन भी कहता है, ठीक है ग्रैंडफादर, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वैसे ही योन वहाँ से चला जाता है। इस समय ग्रैंडफादर
ज्यादातर अकेले होते हैं। देन वो जॉन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, आखिरी बार कब इस बदमाश ने मेरे आंखों में इस तरह सामने से देखा था, और अब मैं देख सकता हूँ जो जॉन की दृष्टि है वो पहले से कई ज्यादा अच्छी हो चुकी है। आखिरकार कब मेरा ग्रैंडसन इतना बड़ा हो गया। अब यहीं पे सीन कट होता है, एक घर का सीन दिखाया जाता है। देन उसी कमरे से जो अपना जॉन होता है वो बाहर आता है और कह रहा होता है, अब जब मैंने सारे बड़े काम निपटा लिए हैं तो मैं अब ट्रेनिंग के लिए लेजी नहीं हो सकता। और ये वाला हमें जॉन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। और कल्टीवेशन करते हुए जॉन अपने मन में कह रहा था, लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से जो मेरी ग्रैंडपा के साथ कन्वर्सेशन हुई थी वो बहुत ज्यादा ही स्मूथली हुई थी। जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी। वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन मैं हमेशा ही उनके सामने जब जाता हूँ मैं नर्वस हो जाता हूँ। तभी जॉन से कोई कहता है, वो कितने ही टैलेंटेड हैं कि तुम उन पर कितनी बड़ी फाउंडेशन रख रहे हो। जॉन कहता है, क्या मास्टर जी आप हो? देन ये सुनकर जब वहाँ पर आदमी खड़ा होता है वो बहुत जोरों से हंसने लगता है। वो कहता है, लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक, क्या जो इस लड़की का शरीर है वो टाउ क्राफ्टेड क्लाइंट्स की टेक्निक की फाउंडेशन से बना है कि कंबाइन होती है स्ट्रेंथ रिवर्सल के साथ? क्या इसकी टेक्निक टियानजू के योगा टेक्निक के साथ सप्लीमेंटेड है? मैं यहाँ पर हाईलाइट करके बताया जाता है, तो टियानजू है एक एशियन नेम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। देन वैसे ही जो जॉन होता है वो अपने एक आंख को खोलते हुए कहता है, आप वापस आ गए हो और आप तो ऐसा बोल रहे थे कि आप दिनों के लिए जा रहे हो, लेकिन जो आपका बोलने का तरीका है वो बहुत ज्यादा यूनिक हो चुका है। वहाँ पर जो आदमी आया होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, इनका नाम बुद्धि धर्मा होता है। बुद्धि धर्मा की ऐसी बातें सुनने के बाद जॉन होता है वो अपना अलग समूह बनाते हुए कहता है, फिर आप कैसे ही बात कर रहे हो एकदम वियर्ड तरीके से, अब क्या आप यहाँ मजाक करना कम करोगे? वो जो मास्टर होता है दोबारा से हंसने लगता है। दोबारा से जो जॉन होता है वो कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे मास्टर। जो बुद्धि धर्मा होता है जैसे वो सुनता है मास्टर तो वो कहता है, क्या मास्टर? मुझे ये वर्ड सुने हुए बहुत ज्यादा ही दिन हो गए, बहुत ज्यादा ही समय बीत गया मुझे इस वर्ड को सुने हुए। वैसे जो जॉन होता है वो अपने मन में कहता है, उन्होंने कहा था कि उनके पास शिकायत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्या इसीलिए वो मुझे और भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये उनका स्ट्रिक्ट और सीरियस मोड है? दोबारा से वो मास्टर से कहता, मास्टर क्या आप पहले जैसे कंफर्टेबली नहीं बोल सकते? वैसे जो बोधि धर्मा होता है वो कहता है, क्या मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा सकता हूँ? जैसे ही जॉन ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुआ, मैं आपकी मार्शल आर्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज आप मुझे सिखाइए जैसा कि आप सिखाना चाहते हो। वैसे बोधि धर्मा अपने कपड़ों को फाड़ते हुए कहता है, ये अच्छा है कि तुम मुझे मास्टर कह रहे हो और मैं तुम्हें इसे तब तक दिखाता रहूंगा जब तक कि तुम इसे पूरी तरीके से सीख नहीं जाते। तो इसे सीखने के लिए अपना टाइम लो और इसे अच्छी तरीके से सीखो। इस समय जो बोधि धर्मा थे बहुत ज्यादा ही डेंजरस लग रहे थे, चारों तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी थी। अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें कुछ डॉटेड्स को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके और बड़ा होता जा रहा था। देन जो अपना जॉन होता है वो कहता है, ये स्ट्रेंज है और हर एक टाइम जो ट्रांसमिटेड मेथड होता है वो टच करता है मेरी बॉडी को। इस समय मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर एक सॉलिड कोर स्टेब्लिश हो रहा है, जैसे कि अर्थ की अनवेवरिंग फर्म फाउंडेशन। इस समय अपने जॉन की भी पूरी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। हमें दिखाया जाता है जॉन की बॉडी के अंदर बहुत सारे जो मार्शल आर्ट के वर्ड्स थे वो जाते जा रहे थे। इस समय जो जॉन था वो अपनी आंखों को बंद करके बस कल्टिवेट किए जा रहा था। इस समय जितने भी एनर्जी थी वो बस उसके पेट में गैदर हो रही थी। वैसे ही जॉन अपनी आंखों को खोल लेता है। देन वैसे ही जॉन अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है, मास्टर आखिरकार ये क्या है? इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी की है वो मेल्ट हो रही है मेरी बॉडी के अंदर और मेरा ब्लड और फ्लैश बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो बोधि धर्मा होता है वो कहता है, इसे एसेंस कहा जाता है और इस स्किल को अर्थ एसेंस टेक्निक कहा जाता है। अभी जो जॉन होता है वो कहता है, जो ये मार्शल आर्ट टेक्निक है सही में अपने नाम से मैच करती है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सॉलिड चीज मेरे बॉडी के कोर में स्टेब्लिश हो रही है। और फिर वैसे जो बोधि धर्मा होता है वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आपने एक ही बार में इस मार्शल आर्ट का एसेंस समझ लिया? तुम सही में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड पर्सन और ओपन माइंडेड हो। मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, अब मुझे समझ में आया कि शन फेंग ने इतनी सॉलिड फाउंडेशन क्यों रखी है। अभी जो जॉन होता है वो अजीब समूह बनाते हुए कहता है, मास्टर जैंग चेन फेंग क्या ये सच है? अब यहीं पे सीन कट होता है, किसी के पैरों को दिखाया जाता है। वो आदमी आते हुए कह रहा होता है, चलो कंप्लीट हो गया। और सही में जो वो ब्रदर जेड एम्परर थे उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा ही काम करवा लिया। इस समय जो मास्टर की हालत थी बहुत ज्यादा ही खराब थी। दिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे क्यूट डिसिपल से मिलने का टाइम आ चुका है, क्या मुझे उसे चेक करने के लिए जाना चाहिए? जैसे वो सामने देखता है तो वहाँ पर कोई खड़ा होता है। इस समय जो मास्टर जैंग थे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे। फिर वैसे चिल्लाते हुए कहते, आखिरकार तुम मेरे डिसिपल के साथ कर क्या रहे हो? और वैसे जब ना जॉन ये बात सुनता है तो वो कहता है, ये वॉइस तो मेरे मास्टर जैंग की है। फिर वैसे जो मास्टर जैंग होते हैं वो बोधि धर्मा को वहाँ से हटाते हुए कहते हैं, धर्मा यू ओल्ड मैन, तुम मेरे
रास्ते से नहीं हटने वाले अभी भी। जब योन ये धर्मा का नाम सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या धर्मा। अब हमें धर्मा के बारे में बताया जाता है। जो धर्मा थे इन्हें संस्कृत में बोधि धर्मा भी कहा जाता था, कह सकते हो कि कहा जाता है। इन्हें सेंट्रल प्लेन में बोरी दालमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट थे। इन्हें सभी लोग धर्मा के नाम से जानते थे। एंड द फाउंडर हु फर्स्ट ओपन द गेट्स ऑफ शाओलिन इन अ स्मॉल फॉरेस्ट ऑन माउंट सॉन्ग। ये रिवर्ड फाउंडर हैं शाओलिन के नॉर्थ स्टार ऑफ माउंट टाई। अब हमें मास्टर जैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा होते हैं और गुस्से में कहते हैं आखिरकार तुमने अब क्या सीखा। वैसे ही जो यॉन होता है वो कहता है एक ऐसी चीज जिसे कि अर्थ एसेंस टेक्निक कहते हैं। इस समय जो उसका मास्टर होता है वो अपने सर को पटकने लगता है, बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए कहता है ये अर्थ को डिवाइन टेक्निक माना जाता है, तुम बूढ़े इंसान कहीं के। अभी जो यॉन होता है वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है मास्टर आप ये कह रहे हो कि मैंने किसी और मार्शल आर्ट को सीख लिया है। और फिर वैसे ही जो यॉन होता है हमें बताता है अगर दोनों टेक्निक का रूट एक ही है तो वे कुछ हद तक हार्मोनाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन अब मैं इन दोनों मेथड को जान चुका हूँ और याद कर चुका हूँ। ये दोनों वुडान और शाओलिन है। अगर दोनों मेथड आपस में टकराते हैं तो फिर वो भयानक होगा, और अगर ऐसा ही केस है तो फिर मुझे अर्थ एसेंस टेक्निक को रोक देना चाहिए सीखने के लिए। अब से मैं अर्थ एसेंस डिवाइन टेक्निक का यूज नहीं करूंगा। अभी जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं नहीं याद करो इसे भी। जब यॉन सुनता है तो वो कहता है क्या सही में एनोइंग है, लेकिन जो ये बूढ़ा आदमी धर्मा है इसने वास्तव में अर्थ कोर डिवाइन कोर टेक्निक को प्रॉपरली रिफाइन किया है। जो तुम्हारे अंदर गैप्स में मिसिंग चीजें हैं उसे भर देगी। ये उन पार्ट्स को भी स्मूथ कर देता है जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग लूसिड कल्टिवेशन टेक्निक के साथ क्लैश करते हैं। अगर तुम नहीं जानते होते तो बात अलग होती, लेकिन अब जब बेहतर तरीका मिल गया है तो तुम इसे अब छोड़ नहीं सकते। तभी जो यॉन होता है ऊपर देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जो मास्टर जैंग का राइड है वो हाइट हो चुका है। खैर ये देखते हुए कि उनका राइड हेवन जितना ऊंचा है एकदम ही समझ में आता है वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। ये आदमी कोई वैसा था जिसने डिसिपल को उनसे बेहतर उनके डिसिपल को रास्ता दिखाया था। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, और फिर भी इसके बावजूद वो इसे सहन करने के लिए तैयार है। मुझे भी एक बेहतर रास्ता मिला है, और इनके डिसिपल की जो ग्रोथ है वो उनकी प्राइड से कहीं ज्यादा ऊपर है। इस समय जो मास्टर जैंग थे उसके एक्सप्रेशन को देखकर कह रहे होते आखिरकार अभी इसके एक्सप्रेशन को क्या हो गया। फिर वैसे ही अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहता है मास्टर मैं तो बस थोड़ा सा भावुक हो चुका था। तभी जो उसका मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अजीब चीजों से ऐसे प्रभावित हो जाते हो। खैर मुझे इस आदमी के प्रति थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। फिर वैसे जो यॉन होता है वो अपने मास्टर से कहता है आप मास्टर धर्मा या फिर किसी और चीज के कर्जदार हैं। देन वैसे ही जो धर्मा होता है वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मसल मेटामॉर्फोसिस आर्ट है वो तुम्हारे द्वारा सीखी गई ल्यूसिड कल्टीवेशन में सम्मिलित हो गई है। देन जो मास्टर जैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। देन अजीब सम बनाते हुए अपना एमसी भी कहता है क्या मसल मेटामॉर्फोसिस आर्ट, क्या आप ऐसा कह रहे हो कि मैंने इसे सीख लिया। और जो मसल मेटामॉर्फोसिस आर्ट होती है ये एक अल्टीमेट बुद्धिज्म मेथड है अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने का। देन वैसे ही जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोर बॉडी के साथ बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने कुछ मसल मेटामॉर्फोसिस के एलिमेंट्स को मैंने मिक्स कर दिया था अपने ल्यूसिड कल्टीवेशन टेक्निक के साथ, और देन मैंने इसे तुम तक पहुंचा दिया। देन वैसे ही जो अपना एमसी होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या ये साहित्यिक चोर नहीं है। देन मास्टर जैंग उसको सीरियस लुक से देखते हुए कहते हैं आखिरकार ऐसा फेस तुम क्यों बना रहे हो। देन वैसे ही जो अपना एमसी होता है वो उनके ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मास्टर, आप सही में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग मास्टर हो, लेकिन क्या ये सही होगा मेरे लिए मसल मेटामॉर्फोसिस आर्ट को सीखना। देन वैसे ही अजीब सा फेस बनाते हुए मास्टर जैंग कहते हैं हाँ जो तुम्हारे सेकंड मास्टर हैं उन्होंने क्रिएट किया था मसल मेटामॉर्फोसिस आर्ट को, उन्होंने पहले ही अपनी अनुमति दे दी थी। देन धर्मा भी कहता नहीं मैं इसका फर्स्ट मास्टर हूँ, जिससे कि मास्टर जैंग गुस्सा हो जाता है। देन वैसे ही धर्मा सीरियस लुक में आते हुए कहता है जो भी हो इसे बिल्कुल भी पब्लिक में रिवील नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो शाओलिन के जितने भी टफ गाय हैं वो इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। और अब हमें बहुत सारे टफ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं आखिरकार तुमने ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी। देन वैसे ही जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए उनसे कहता है मैंने ये मार्शल आर्ट मास्टर धर्मा से सीखी। देन जो वो लोग होते हैं वो लोग अपने एमसी को पीटते हुए कहते हैं वो आदमी तो लुनेटिक है। और इस समय जो अपना एमसी था यही सब कुछ सोच रहा था। देन दोबारा से अपने मन में कहता है ईमानदारी से कहूँ अगर मैंने किसी को ये कहते हुए सुना तो मैं शायद गुस्सा हो जाऊंगा और उसका सर भी फोड़ दूंगा। देन वैसे ही एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है लेकिन इसकी कौन ही केयर करता है राइट। मास्टर जैंग को फॉलो करते हुए अब मुझे बुद्धिज्म को भी अपना गुरु मानने का सम्मान मिला, और जो ये आपका डिसिपल योन चुंग वॉन है वो आप दोनों मास्टर को ग्रीट करता है, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही ऑनर की बात है कि मैं आप दोनों का डिसिपल बन पाया। देन मास्टर जैंग भी कहते ऑफ कोर्स तुम्हें ऑनरेबल महसूस होना भी चाहिए, और जब योन भी ये सुनता है तो उसका भी फेस बन जाता है। देन अब हमें दोबारा से मास्टर जैंग को दिखाया
जाता है, जो कि अब सीरियस में आते हुए कहते हैं चलो जो भी हो, अब मैं तुम्हें इस तरह से टीच करूंगा जिससे कि तुम बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हार्मोनाइज कर सको। तो मेक श्योर करना कि जो मैं तुम्हें सिखाऊं तुम उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। देन वैसे ही धर्मा भी कहता है हाँ अच्छे से पढ़ना और मैं भी तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। देन वैसे ही अपना यौन भी हंसते हुए कहता है यही तो मैं भी चाह रहा था, अब तक सारी कठिनाइयां खत्म हो चुकी हैं और अब से ये पार्क में टहलने जैसा है। अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े पत्थर रस्सियों से टंगे होते हैं और देन अपने यौन को दिखाया जाता है जिसने कि अपने ऊपर किसी चीज को उठाया होता है जिससे कि उसे बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रही होती है, उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही पसीना निकल रहा होता है। और देन हमें कुछ लकड़ियों को दिखाया जाता है, तभी जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं अगर तुम अपनी सांसों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो फिर तुम एक क्रिपेल्ड फूल बन जाओगे। और अब फाइनली हमें यौन को दिखाया जाता है जिसने कि अपने कंधों के ऊपर 6 पत्थरों को उठाया हुआ था जो कि एक डंडे से बंधे होते हैं और उसी डंडे को अपना यौन उठाए हुए था। एक पैर के ऊपर एक स्टिक के ऊपर खड़ा हुआ था और उस स्टिक के नीचे बहुत सारे लकड़ियों के नुकीले बहुत बड़े बड़े कांटे जैसे लकड़ियां रखी हुई थी, अगर वो वहाँ पर गलती से भी गिरता है तो वो पूरा का पूरा क्रिपेल्ड हो जाएगा। और अब दोबारा से हमें यौन को दिखाया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है और इस समय इसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और इसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है और इसको उठाते हुए अपने मन में कहता है ये सिर्फ पार्क में चलने जैसा है। देन हमें उन दोनों मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये सिर्फ गर्म अंगारों पर चलने जैसा है। अब हमें दिखाया जाता है अपना यौन था, उसने इन पत्थरों को वापस रख दिया था और इस समय बस वो जमीन पर लेट गया था, बहुत जोरों जोरों से सांस लेने लगा था। देन वैसे ही जो मास्टर जैंग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या मैंने तुमसे रेस्ट करने के लिए कहा, तो तुम रेस्ट करने के लिए क्यों गए और अब तुम जल्दी उठो, अब नेक्स्ट ट्रेनिंग करो जाके। देन रोते हुए अपना यौन भी कहता है ठीक है मास्टर। अब जो यौन था बहुत सारे बड़े बड़े लकड़ियों के बीच में आ चुका था, उन्हें छू करके ऑब्जर्व कर रहा था और देन हमें एक लकड़ी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर रस्सी बंधी होती है, उन रस्सियों पे बहुत सारे पत्थर लटक रहे होते हैं जिनसे कि बच करके और उन्हें बड़े बड़े लकड़ियों के खंभों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से बच करके आगे बढ़ रहा होता है। अब जो अपना यौन था वो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगा था उन पत्थरों से बचते हुए और अब उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि अब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है उसको पार करते हुए। अब वो ये सब कुछ पार करने के बाद एंड पर आ चुका था। देन वैसे जो अपना यौन होता है जिस लकड़ी के ऊपर खड़ा होता है वहां से कूद जाता है और वैसे ही पीछे का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपना यौन अपने मन में कहता है अगर लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक माइंड और स्पिरिट को एक साथ रखती है और उनका पोषण करती है तो फिर जो अर्थ को डिवाइन टेक्निक है बॉडी की स्ट्रेंथ को ट्रेन करती है। ये कह करके अपने सामने अपनी पूरी पावर से पत्थर के ऊपर पंच मार दिया होता है जिससे कि वो पूरा पत्थर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और उसके पंच मारते ही बहुत ज्यादा प्रेशर भी अनलीश होने लगा था। देन दोबारा से कहता है जो डिवाइन अर्थ टेक्निक है वो एकदम अर्थ की विशालता के समान है जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है और थैंक्स टू माई बॉडी जिसकी जो रिकवर स्पीड है बहुत ज्यादा ही अच्छी हो चुकी है और अब अपना यून बहुत ज्यादा ही थक चुका था और सांसें बहुत जोरों जोरों से लेने लगा था। देन एक पेड़ के बल होते हुए अपने मन में कहता है मेरे मास्टर ये इंश्योर करते रहे हैं कि वो मुझे जो कुछ भी देते हैं वो बिल्कुल ही सही मात्रा में हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसीलिए वो मुझे मरने से बचाने के लिए सिर्फ उतनी ही ट्रेनिंग कराते हैं जितना कि मैं सह सकता हूँ, जितनी कि मेरे लिए इनफ है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम क्वाइट करने का सोचा लेकिन हार नहीं मानने का जो रीजन है वो उन सबको प्रूव करना है कि वो लोग गलत थे। और जब यौन बैठ के ये बोल ही रहा होता है वैसे जो दोनों मास्टर होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं ये टाइम रेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से खड़े हो जाओ और मूव करते रहो। देन अपना यौन भी कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन जब अपना यौन खड़ा ही हो रहा था उसे कुछ महसूस होता है। देन वो वैसे ही पीछे देखने लगता है पीछे पेड़ों की तरफ और अब हमें लड़के को दिखाया जाता है कि पेड़ों के सहारे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और देन वैसे ही वो एक प्लेस पर लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद कहता है यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहाँ पर वो लड़का ट्रेनिंग कर रहा था। और देन वो अपने सामने देखने लगता है तो देखकर हैरानी हो जाता है, इस समय उसके सामने सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा था। देन ये सब कुछ देखने के बाद हैरानी से कहता है क्या यही वो जगह है जहाँ पर वो बादशाह ट्रेनिंग कर रहा था। और जब ये कह ही रहा था वैसे ही जो अपना यौन था वो उसी लड़के के पीछे आ चुका था। उसके पीछे आने के बाद कहता है तुम कौन हो। और जब वो लड़का यौन की आवाज सुनता है तो वो वैसे ही अपनी किल्ली से यौन को मारने जा रहा होता है, लेकिन यौन वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो चुका था और इस समय हवा में वो उसके पीछे था। देन वैसे ही अपना यौन उस लड़के की पीठ पर बहुत जोरों से लात मारता है जिससे कि वो लड़का हवा में उड़ने लगता है और बहुत दूर तक स्लाइड करते हुए जाने लगता है और देन कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालता है और फिर वैसे ही अपने यौन की तरफ ध्यान से देखने लगता है और देखने के बाद शांति से उठ जाता है और अपने मास्क को नीचे करते हुए कहता है तुम इतने छोटे से ही टाइम में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, क्यों है ना यू चंग वॉन। और अब हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम बाइक मोहो होता है। जब यौन उसके फेस को देखता है वो कहता है क्या बाइक मोहो तुम। और देन यौन हमें इसके बारे में बताता
बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बाइक क्लैन का एल्डेस्ट सन, और इसके क्लैन को क्लैन ऑफ स्कॉट्स भी कहते हैं। और उन सब में से जो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं जानता हूँ, ये द मोस्ट आउटस्टैंडिंग जीनियस है। नहीं, इसे सब लोग क्रेजियस बास्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस समय जो बाइक था वो फाइटिंग पोस्चर में आते हुए अपने यौन से कहता है, मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि मैं तुम्हें बस एक क्वाइट ग्रीटिंग दे सकूं, लेकिन तुमने उसे अवॉइड कर दिया। चलो देखते हैं क्या तुम इसे भी डॉज कर पाओगे। देन अपना यौन भी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, तो आ जाओ। और अब जो बाइक था वो अपने यौन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। इस समय जो बाइक था वो यूज कर रहा था क्योटिक ग्लो मोस हैंड स्ट्राइक को, और अब बस बाइक अपने यौन के ऊपर अटैक करने ही वाला था और वो बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका था। लेकिन जो अपना यौन था वो उसके अटैक से पीछे हटता जा रहा था। और अब हमें यौन क्योटिक ब्लॉसम हैंड स्ट्राइक के बारे में बताता है। जो ये टेक्निक है ये एक इम्प्रूव वर्जन है माउंट हुआस प्लम ब्लॉसम हैंड स्ट्राइक्स का। इस समय जो बाइक था बहुत स्पीड से अपने हाथों से अपने यौन के ऊपर अटैक करता जा रहा था, और अपना जो यौन था कैसे ना कैसे करके बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, इस स्किल के जो कैरेक्टर स्टिक्स है वो हाथों की स्पीड को फ्लैश की तरह मूव कराता है और लगातार बदलते हाथ के मूवमेंट में सबसे कम चार्ज वाले स्थान है। लेकिन वैसे ही वो ध्यान से देखता है, देखने के बाद कहता है एल्बोस। देन वैसे उसके एक एल्बो को पकड़ लेता है और उसको पूरा गोल गोल घुमा देता है और जमीन में पटक देता है। और देन वैसे उसके सर को अपने पैर से उठाता है। देन जो बाइक होता है वो दोबारा से अपने सर को नीचे रखकर लेट जाता है और हंसने लगता है। और देन अपना यौन बाइक को अपना हाथ देते हुए कहता है, बहुत ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले हुए। और अब यहीं पे सीन कट होता है। देन हमें दोबारा से उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या तुम इसी तरह एक्ट करने जा रहे हो, और अगर तुम वापस आए हो तो तुम्हें सबसे पहले बड़े भाई को देखना चाहिए। देन वैसे ही जो अपना यौन होता है वो अजीब से मुंह बनाते हुए कहता है, तुम जैसा एक जीनियस ये नहीं समझेगा, और मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ जब मुझे शर्मनाक तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन वैसे ही जो बाइक होता है वो अपने यौन से कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। अपना यौन भी कहता है, क्या सही में? देन जो बाइक होता है वो अपने यौन को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये सोचना कि इसके जैसे टैलेंटेड लोग को बाहर निकाल देना वो डांस सेक्ट के लिए अब पास्ट की बात हो गई है, और इस जगह पर अपने कौशल को अपने स्किल को सड़ने देना एक बर्बादी है। सही, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देन वैसे वो वहाँ से उड़ जाता है। अपना यौन उसको बुलाते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? देन बाइक हंसते हुए कहता है, तुमसे बाद में मिलते हैं। लेकिन बाइक को देखते हुए अपना यौन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा ही बेकार सी फीलिंग आ रही है। और अब हमें कुछ दिन के बाद एक जगह का सीन दिखाया जाता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? देन वैसे ही बाइक कहता है, हाँ, घर पर बैठने से तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ चल करके कुछ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को गेन कर सको। देन अपना यौन भी कुछ सोचते हुए कहता है, क्या प्रैक्टिस एक्सपीरियंस? देन वैसे जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, हाँ, तुम्हारे अंदर सही में एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा ही कमी है। देन वैसे ही मास्टर धर्मा भी कहते हैं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। देन अपने मास्टर की बात सुनने के बाद जो अपना यौन होता है वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। देन ये सुनने के बाद जो बाइक होता है वो भी हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें बाइक क्लैन स्क्वाड एजेंसी को दिखाया जाता है। इस समय यौन और बाइक दोनों ही वहाँ पर पहुंच चुके थे और एकदम ही उसके एंट्रेंस के सामने खड़े हुए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो योन चंग वान होता है बाइक क्लैन की स्क्वाड एजेंसी में आ चुका होता है। देन वैसे ही जो चंग योन होता है वो अपने ब्रदर से पूछता है, क्या जब मैं वहाँ पर जाऊंगा तो क्या वो लोग मुझे कुछ एक्सचेंज करने को बोलेंगे? सॉरी, वो अपने आप से कह रहा था। और जब उसका ब्रदर ये सुनता है तो वो वैसे ही कहता है, ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? वैसे ही चंगवन उससे कहता है, मेरे बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, इन दिनों मैंने बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, तो इसीलिए कभी कभी मुझे अपने आप से बात करने की आदत हो गई है। उसका ब्रदर कहता है, कितना ज्यादा ही सस्पिशियस है ये तो। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर बात कर रहे थे वैसे ही वहाँ पर कोई आ जाता है और ये एक लड़की होती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग ब्लश करने लगे थे। सभी लोग उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। और जैसे वो उन दोनों के पास पहुंचती है वो लड़की वैसे ही कहती है, चंगवन तुम आ गए। और दिन हमें उसके पूरे फेस को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर होती है। ये बाइक क्लैन के हेड की एल्डर डॉटर है, इसका नाम बाइक सियोल आ है। और जब चंगवन उसे देखता है तो वो वैसे ही कहता है, बिग सिस्टर तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा ही समय हो गया। सियोल कहती है, तुम पहले से थोड़े बहुत चेंज हो चुके हो, जब हम लोगों ने एक दूसरे को लास्ट बार देखा था तब से। चंगवन भी कहता है, क्या सही में? वैसे बिग सिस्टर की आप तो ठीक है ना? देन वैसे जो सियोल होती है वो बताने जाती है, लेकिन वैसे जो उसका ब्रदर होता है वो उन दोनों के बीच में अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी रोई हूँ हर एक रात जब तुम चले गए, और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तब मैं रात को सो पाई, और इसी की वजह से जो मेरी स्किन थी वो ग्रैंड मदर जैसी हो गई। ऐसे ही सियोल की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर जो सियोल होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। और देन वैसे ही हंसते हुए कहती है, ऐसे जोक मारना बंद करो, और वैसे धड़ाम से बहुत जोरों का मुक्का उस लड़के के फेस में धर देती है। और देन वैसे ही चंगवॉन से बाय करते हुए कहती है, चलो ठीक है अब हम लोग बाद में मिलते हैं, और ये कह करके वहाँ से जाने लगती है। चंगवॉन भी कहता है, हाँ ठीक है बाद में मिलते हैं। देन वैसे ही ब्रदर से कहता है
है, क्या तुम ठीक हो? इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी जो आगे चल रहा था वो हंसते हुए कहता है, ओह क्या चंगवन ये तुम नहीं हो? तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। अब हमें इनके बारे में बताया जाता है। ये बाइक क्लैन एस्कॉर्ट एजेंसी के लीडर हैं। इनका नाम बाइक जिन संग है। देन वैसे ही वो चंगवन के पास आ जाते हैं और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, इतना समय हो गया तुमसे मिले हुए। ओह जो तुम्हारी बॉडी वो पहले से काफी मजबूत हो चुकी है और जब मैं सुना था कि तुम मुंह जा रहे हो तब मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था, लेकिन मैं जो चिंता कर रहा था वो तो बेकार ही थी। तुम तो बहुत ज्यादा ही हार्ड बन चुके हो। और इस समय जो चंगवन की पीठ थी उससे बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा था और फिर वैसे ही पीछे देखते हुए कहता है, ये सन ऑफ बिच ये बस वही करता है जो ये चाहता है। और फिर वो सामने देखते हुए कहता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, जो स्क्वाड के मेंबर्स है वो मुझे ऐसे देख रहे हैं मानो कि वो मुझे मारना चाहते हो। ये डेफिनेटली मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्वाड लीडर के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ। देन वैसे जो स्क्वाड लीडर होते हैं वो चंगवॉन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो ठीक है तुम क्वालिफाइड लग रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी राय है, मेरे साथ जो लोग हैं उनकी राय भी इम्पोर्टेंट है। देन वैसे चंगवॉन भी कहता है, वैसे मुझे किसको प्रूफ करना होगा? देन वैसे चंगवॉन चिल्लाते हुए कहता है, क्या यहाँ पर कोई डिससेटिस्फाइड है या फिर सभी लोग यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हैं? देन वैसे में उन लोगों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चंगवॉन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहता है, कोई भी ऐसे आकर स्क्वाड एजेंसी से ऐसे कनेक्शन नहीं बना सकता है, मुझे इस लड़के को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देन दोबारा से जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर कौन स्टार्ट करना चाहता है? देन वैसे उनमें से एक आदमी आता है, कहता है, लीडर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। और देन दोबारा से अपने मन में सोचते हुए कहता है बहुत ज्यादा गुस्से में, मुझे इस लड़के की बात सबसे बेकार लगती है कि इसने यंग मिस के ऊपर हमारे आग कैसे डाली, इसको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। और ये कह करके चंगवॉन के सामने आ जाता है और जब चंगवॉन के पास आता है तो वैसे गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, मैंने सुना था कि वो डन आउटर सेक्टर से किक कर दिए गए थे। उसके बाद सुनने के बाद चंगवॉन कहता है, हाँ तो क्या? और जब वो आदमी ये बात सुनता है वैसे वो गुस्से में चंगवॉन के ऊपर अपने पंच से अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो चंगवॉन होता है उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। और देन वैसे सोचते हुए कहता है चंगवॉन, इसके जो अटैक है वो इमोशन से भरे हुए हैं और ये जरूरी मुझसे बहुत ज्यादा ही नाराज है। देन दोबारा से वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही ब्लॉक करते रहोगे अटैक्स को मेरे? और दोबारा से चंगवॉन उसे देखते हुए सोचते हुए कहता है, क्योंकि इसके हमले भावनाओं से भरे हुए हैं, इसीलिए वो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और मेरी जो दुश्मनी थी वो यून सीहो से थी, इसीलिए जब मैंने उससे लड़ाई की तब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों से मेरी बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है, तो इसलिए मुझे कितनी फोर्स का यूज करना चाहिए। और ऐसे सोचते सोचते वो उस लड़के के अटैक से बहुत ज्यादा मुश्किल से बच रहा था। ये सब कुछ देखकर जो स्क्वाड लीडर था वो अपने मन में कहता है, भले ही दूसरे के पंजे किसी के मांस और हड्डियों को फाड़ सकते हो, लेकिन कमजोर दिल वाले लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस समय जो चंगवॉन था सिर्फ वो उसके अटैक से बचते ही जा रहा था और वो आदमी बार बार अटैक करता ही जा रहा था। देन वैसे ही जो चंगवॉन होता है वो पीछे हट जाता है। अब शायद चंगवॉन भी रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए और जो वो गुस्सेल आदमी होता है वो कहता है अब ओवर होता है। और इस समय जो लोग इनकी फाइट को देख रहे होते हैं वो कहते हैं, आखिरकार इस बेवकूफ से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसे ही चंगवॉन की बुराई कर रहे होते हैं और दोबारा से कहते हैं, क्या इस जैसा आदमी कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता है? और ये कहकर के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो उसका ब्रदर होता है वो उनकी फाइट को देखते हुए कहता है, आखिर चंगवॉन के साथ हो क्या गया है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा? इस समय जो चंगवॉन होता है अपने सामने देखते हुए कहता है, आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए? देन वैसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और ये उसके मास्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं, तुम किसी अपने से ज्यादा शक्तिशाली आदमी के तनाव में नहीं हो, वो आदमी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उस नौसिखिए की वजह से क्या तुम मरना चाहते हो? देन दूसरे मास्टर कहते हैं, अपने आप को विकसित करने के लिए व्यक्ति के पास सही मन होना चाहिए, अपने माइंड को प्योरीफाई करो और फिर जो तुम्हारी बॉडी होगी तुम्हारे माइंड के अनुसार चलेगी। और जब चंगवॉन उनकी बात सुनता है तो फिर कहता है, मास्टर आप दोनों ही सही हो, ये सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्हें मैं देखता हूँ, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स पर खड़ी नहीं उतरती हैं और अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अब मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे मजबूत मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाएगा और जो मेरा बुरा व्यवहार होगा उन बुरे लोगों पर असर डालेगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। और देन वैसे ही उस आदमी के पंच को रोक लेता है और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, मैं अपने मास्टर का नाम ऐसे ही नहीं बर्बाद कर सकता एक छोटी सी मिस्टेक से, भले ही किसी को ना पता हो कि मैं उनका डिसिपल हूँ। और ये कहकर बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलीश करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सामने देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और इस समय जो वो डिसिपल था जो जियो के ऊपर अटैक कर रहा था वो वहाँ पर जमीन पर लेटा पड़ा हुआ था। देन जो यून चंगवॉन होता है वो वैसे ही कहता है, मेरे पास आओ। और जब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसिपल सुनते हैं तो वैसे उनमें से एक लड़का चंगवॉन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। बस चंगवॉन के उसका पंच पड़ने ही वाला था, लेकिन वैसे ही जो चंगवॉन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर हमें इसके बाद दो और
डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे और वो लोग भी अब चंगवोन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगे थे। लेकिन जो चंगवोन था उन सबके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर ले रहा था और इस समय चंगवोन ने वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे उन सबको हरा दिया था, जिसे देखकर वहाँ पर और भी जितने डिसिपल बचे हुए थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और घबरा भी चुके थे। और जो चंगवोन के मास्टर होते हैं वो भी देखकर ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं अच्छा है, यही माइंडसेट लेकर चलना चाहिए। तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि मुहू के बगल में खड़ा हुआ होता है और वो अपने सामने देखते हुए कहता है खैर जो मुहू है ये हमेशा ही हंगामा खड़ा करता रहता है और बेशक जो मुहू है वो कभी भी किसी फालतू इंसान को एस्कॉर्ट में नहीं लाएगा। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो मुहू के अंकल से कहता है क्या ये लड़का वही चंगवोन नहीं है जिसे आप बचपन में अक्सर हमेशा नाश्ता दिया करते थे और उससे वुडान का डिस्पल बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़का सचमुच टैलेंटेड तो है। ये सुनने के बाद जो मुहू का अंकल होता है वो भी कहता है मतलब स्कॉट लीडर कहता है इस लड़के के अंदर वुडान का एसेंस है, लेकिन मैंने इसके मूवमेंट में और भी कुछ देखा है और ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर लग रहे हैं। वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? देन वो आदमी भी कहता है वैसे मैं मार्शल आर्ट के बारे में क्या जानता हूँ। देन जो मुहू का अंकल होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चंगवोन के बारे में बात कर रहा हूँ। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है इसके स्किल्स का जो लेवल है क्या हमें इस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इस बार जो ये स्कॉट है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और वैसे भी एक विश्वास नहीं साथी पाना कभी भी नुकसानजनक नहीं होता। और जब स्कॉट लीडर ये सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है मैं भी इसके बारे में सेम ही सोच रहा हूँ। देन दोबारा से सभी डिसिपल से कहता है क्या अभी भी कोई डिससेटिस्फाइड है, और जब डिसिपल्स वो सुनते हैं तब कोई भी कुछ नहीं कहता है। और जब स्कॉट लीडर सबको इतना आसान देखते हैं तो वैसे वो चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कोई भी इससे डिससेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर तुम सभी लोग ये जान लो जो ये चंगवोन है ये भी हमारे लेटेस्ट मिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर सभी लोग भी बैठे होते हैं। देन जो स्कॉट लीडर होते हैं वो चंगवोन से कहते हैं चंगवोन वैसे तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? देन चंगवोन भी हंसते हुए कहता है अच्छा क्या वो मार्शल आर्ट? देन वैसे ही हमें उसके मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहते हैं तुमने ये जो मार्शल आर्ट है मेरे से सीखी है। और जब चंगवोन ये सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है अगर मैं उनसे ये कहूंगा तो वो लोग मुझे पागल समझेंगे। देन दोबारा से जो स्कॉट लीडर होते हैं वो कहते हैं वैसे अगर मैं अंदाजा लगाकर कहूँ तो जिसने भी तुम्हें उस मार्शल आर्ट को सिखाया होगा तो उसने अपना नाम बताने को मना किया होगा, क्यों? सही कहा ना? और जब चंगवोन ये सुनता है तो वैसे ही वो अजीब सा बनाते हुए कहता है मतलब अपने मन में कहता है अरे नहीं नहीं ये तो एकदम उल्टा है, जो मेरे मास्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैं उनका नाम रिवील कर दूं, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। स्कॉट लीडर दोबारा से कहता है जो तुम्हारे मास्टर की मार्शल आर्ट स्किल है वो वुडान सेक्ट की मार्शल आर्ट से डिफरेंट है। चंगवोन भी अपने मन में कहता है हाँ ये तो होना ही है। दोबारा से स्कॉट लीडर कहता है मैं उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस, लेकिन मैं तुमसे और भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। देन वैसे ही जब मुहू होता है वो कहता है फादर आखिरकार आप हो क्या? और हाँ जो ये स्कॉट लीडर है ये मुहू का फादर है, तो पीछे मैंने मुहू का अंकल बताया है तो उसे इग्नोर कर देना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और जब मुहू कुछ आगे कहने ही जा रहा था वैसे जो मुहू का फादर होता है उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है बेटा क्या तुम कुछ कहने जा रहे थे? लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। देन वैसे बड़बड़ाते हुए कहता है अरे मैं सरेंडर करता हूँ यार, छोड़ दो मुझे। देन दोबारा से उसका फादर खांसते हुए कहता है वैसे अगर मैं सही सही बताऊं तो जब मैंने सुना था कि तुम वुडान सेक्ट जा रहे हो तब मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। हालांकि तुमने अपने ग्रैंडफादर के कनेक्शन की वजह से वुडान सेक्ट में जॉइन हो गए, इसीलिए मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं था। और वैसे जो इस समय का आउटर सेक्ट डिसिपल का करंट हॉल लीडर है वो एकदम बेवकूफ है। और जब चंगवोन उनकी बात सुनता है तो वैसे ही वो कहता है क्या आप उसके बारे में जानते हो? देन वैसे स्कॉट लीडर बताता है वो बास्टर्ड किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसका नाम सिन जय युन है और वो क्लासेस को देखकर लोगों को डिवाइड करता है और उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर लोगों को अलग अलग नजरिए से देखता है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है वो उनको सपोर्ट करता है और जिनका बेकार होता है उनके खिलाफ जाता है। और अब तुम वुडान को छोड़ चुके हो और अब तुम्हें अपने आप से ही अपना बड़ा नाम बनाना होगा और तुम जितने ज्यादा फेमस हो गए और फिर वो कमीना उतना ही ज्यादा परेशान होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इस समय जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं और इस समय जो चंगवोन था अपने पेरेंट्स को बताता है मेरे इस सडन डिसीजन के लिए आप सभी को सॉरी। तभी जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो कि अब तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है और अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो अपनी मर्जी से और तुम्हें किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे जो उसके फादर होते हैं वो चंगवोन से कहते हैं अगली बार बहुत सारा पैसा लेकर आना। तभी जो उसकी मदर होती है वो कहती है हे भगवान क्या तुम्हें सचमुच जाने की जरूरत है? हालांकि तुम्हें अभी लौटे हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम फिर से जा रहे हो। और अब वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर भागते हुए जा रहा होता है, एक के बाद एक घरों से जंप लगा रहा होता है। और दिन दोबारा से अब सीन कट होता है, हमें चंगवोन और मुहू
को दिखाया जाता है जो कि अभी एक दूसरे के पास खड़े हुए थे, और जब वो लोग खड़े होकर आपस में बातें कर ही रहे थे वैसे ही चंगवोन को कुछ महसूस होता है। फिर वैसे ही वो ऊपर देखने लगता है, ऊपर घर के बिल्डिंग की तरफ, लेकिन वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता है। देन वैसे ही जो मुहो होता है वो चिल्लाते हुए चंगवोन से कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, वैसे हम सभी लोग अब जा रहे हैं। देन चंगवोन भी कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, और फिर सोचते हुए कहता है क्या मैं इमेजिन कर रहा था या फिर मुझे कुछ भ्रम हुआ था। और अब हमें उस बिल्डिंग के ऊपर किसी को खड़ा हुआ दिखाया जाता है, और ये शायद एक लड़की होती है जो कि बस अपने सामने देख रही थी सबको जाता हुआ। वैसे जो इस लड़की के बाल थे वो सफेद थे, लेकिन वैसे ही हमें इसके फेस को दिखाया जाता है, और जब हमें इसके फेस को दिखाया जाता है वैसे ही जो इसके बाल होते हैं वो काले हो जाते हैं। और अब पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, इस लड़की ने अपना फेस चेंज किया है या फिर कुछ किया है, वो तो आगे मालूम चलेगा, या फिर ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। और अब हमें दोबारा से सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस जंगल की तरफ चलते हुए जा रहे थे, और उनके साथ जो अपने चंगवन और जो मुहो थे वो भी साथ में चलते जा रहे थे। देन वैसे ही जो चंगवन होता है वो मुहो से कहता है, वैसे क्या तुम मुझे दोबारा से स्क्वाड की मिशन के बारे में बता सकते हो। वैसे ही मुहो कहता है, वैसे ये एक रिक्वेस्ट है द जोंगसिन ट्रेडिंग कंपनी के जोंग इंगियोल से, वैसे तुम्हें भी उसके बारे में पता है क्यों, है ना। और तभी हमें जोंगसिन ट्रेडिंग कंपनी के जोंग इंगियोल के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर इसे सर जोंग के नाम से जाना जाता है, और ये लोकल एरिया में काफी ज्यादा वेल नोन इंसान है, मतलब काफी ज्यादा फेमस इंसान है, और एकदम मेरे ग्रैंडफादर के जैसे। जो ये जोंग इंगियोल है ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, और कहा जाता है कि इसके बदौलत हुबाई में उसका अच्छा संपर्क है, अच्छे कनेक्शंस हैं। और वैसे जो मेन बात है जो कि मेरे ग्रैंडफादर से इस आदमी को एकदम ही डिफरेंट पर्सन बनाती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटिव पर्सन है, और चाहे वो कनेक्शंस बनाने की बात भी क्यों ना हो उसके लिए भी ये आदमी बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव है। यहाँ तक कि दोस्ती भी खत्म हो जाती है जब उसको तुमसे कोई भी लाभ नहीं रह जाता जिसका वह फायदा उठा सके। और जिंग इंगियोल ने जब अपने ऑफिशियल पोजीशन को इस्तीफा दे दिया तब भी वो अपने कनेक्शंस बनाता रहा, और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की जिसके रिजल्ट से उसे बहुत बड़ी सक्सेस मिली। और जो कुछ मर्चेंट बैंडेड थे वो सभी लोग उसके साथ में मिल गए और फिर एक बड़े बिजनेस को बनाया। और जो जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी है वो उस पॉइंट तक ग्रो होने में एबल है कि जहाँ से वो किसी भी स्टेब्लिश प्लेस को बाहर निकालने में सक्षम है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बाहर निकालने गए लोगों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने शुरुआत के दिनों में जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी की मदद की थी, लेकिन उनके पीठ में छुरा भूखा गया और उनकी शक्तियों को छीन लिया गया। सही में जो जियोक इंगियोल है वो अनलाइकेबल है, उसे कोई भी पसंद नहीं कर सकता। हालांकि वो मेरे ग्रैंडफादर के समान रास्ते पर ही चले, और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो मेरे दादाजी के बिल्कुल ही विपरीत है। देन अब हमें मुहो को दिखाया जाता है जो कि चंगवॉन से कहता है हम लोग आधे रास्ते पे मुंग योन स्क्वाड एजेंसी से जुड़ जाएंगे, और एक बार जब हम लोग वहाँ पर सामान पहुँचा देंगे तो तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। देन शायद जो चंगवॉन होता है वो कहता है यही वो हिस्सा है जो मुझे समझ में नहीं आता, क्या स्क्वाड एजेंसी का एक साथ काम करना आम बात हो गई है। दो स्क्वाड एजेंसीज को मोबिलाइज करने का मतलब है कि आप सिर्फ एक बार भरोसा नहीं कर सकते, और एक स्क्वाड एजेंसी के रूप में क्या ये तुम्हारे गौरव को ठेस नहीं पहुंचाता। मोहू भी कहता तुमने सही कहा, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। ईमानदारी से कहूँ तो अगर इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आई होती तो हम उसे तुरंत मना कर देते। हालांकि हमने पास्ट में मुंगियोन एजेंसी से कुछ कर्ज लिया था, इसीलिए हम उनके कर्जदार थे। देन वैसे जो चंगवॉन होता है वो अपने मन में कहता है तो फिर क्या हम लोग ये उनके सेक के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा डेफ्थ बाकी है। और रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली संस्था म्यूंगवॉन स्क्वाड एजेंसी है, और जो बाइक फैमिली की स्क्वाड एजेंसी है वो हेल्प कर रही है एक असिस्टेंट के जैसे। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो चंगवॉन होता है वो मुहो से पूछता है वैसे जो ये सामान है इसके अंदर क्या है। देन वैसे जो मुहो होता है वो हंसते हुए कहता है जो ये है ये फेक है। चंगवॉन कहता है क्या। मुहो दोबारा से कहता है ये एक ट्रिक है। देन दोबारा से मुहो सीरियस होते हुए कहता है वैसे फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाई है, जिससे उन्होंने कई स्थानों को प्लेसेस अपना दुश्मन बना लिया है, और उनमें से वो स्थान जिससे जंगियोन ट्रेडिंग कंपनी इसके बारे में सबसे अधिक चिंता करती है वो है होंगवू सेक्ट। और जैसे जैसे जोंग सिंह ट्रेडिंग कंपनी बढ़ी देन वैसे ही उस कंपनी ने जंगवू सेक्ट के कई हिस्सों पर अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, और इस समय जो जंगवू सेक्ट है वो जंग सिंह ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर दांत पीस रहा है। लेकिन जंग इंगियोल के पास बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस है, इसीलिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। देन दोबारा से मुहो चंगवॉन को बताता है खैर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशियल के वजह से वो आदमी थोड़ा हिल चुका है। चंगवॉन कहता है क्या जो हुबाई का न्यू ऑफिशियल है क्या वो द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से है। देन हमें द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के बारे में बताया जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होता है ये एक प्लेस होती है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का चार्ज होता है, और ऐसा कोई आदमी जो कि वैल्यू करता है पर्सनल कनेक्शंस की, मतलब कि जो जोंग इंगियोल है वो
जरूरी उससे पर्सनल कनेक्शंस को बनाना चाहता होगा। देन वैसे चंगवन कहता है क्या वो लोग रिश्वत लेते होंगे। मोहो बताता है साफ कहा जाए तो ये रिश्वत के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलोभन है, जबकि जो ये दो एजेंसीज हैं वो बस अपनी तरफ अटेंशन को गेन करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और जो असली चीज है वो कहीं और जा रही है, उसे कहीं और से लेकर जाया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद जो चंगवन होता है वो कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो लोग सभी आगे चल रहे होते हैं वैसे ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन पर नजर रख रहे थे और वैसे ही जो चंगवन होता है वो मोहो को वैसे ही रोक देता है, लेकिन जो स्क्वाड लीडर होता है वो पीछे देखते हुए सबसे इशारा करता है कि चलते रहो और फिर वैसे ही दोबारा से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इस समय जितने भी लोग थे सभी लोग सतर्क हो चुके थे और देन जब सभी लोग वहाँ पर आसपास देख लेते हैं तो वैसे ही कहते हैं आखिरकार ये था क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देन वैसे ही हमें ली हुआन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने ऑरा को चारों तरफ फैला चुका था और फिर वैसे ही कहता है ये तो किलिंग इंटेंट है। और इस समय जितने भी गार्ड्स थे सभी लोग चारों तरफ से उस सामान को घेरे खड़े हुए थे और देन वैसे ही एक आदमी अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार किस लिए हम लोग इतनी जांच कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही एक आदमी को झाड़ियों की तरफ से कुछ हिलते हुए दिखता है और वो आदमी उसी की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे उसी झाड़ियों से हमें एक आदमी को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि मास्क लगाए हुए था और उसके हाथों पे स्वॉर्ड थी और उसने उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था। इसे देखकर वो आदमी एकदम ही हैरान हो चुका था। फिर वैसे ही कोई उस आदमी का कॉलर पकड़ के उसको खींच लेता है और इस समय जो वो आदमी था उसने अपनी स्वॉर्ड को चला दिया था, लेकिन पीछे हटने की वजह से वो आदमी बच चुका था और उस आदमी को अपने चंगवन ने खींचा था। देन जिस आदमी ने अटैक किया था वो सामने देखते हुए कहता है तुम थोड़े से लकी हो आज, और फिर वैसे ही चंगवन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और इस समय जो चंगवन था उसके अटैक से बच चुका था। और देन वैसे ही पीछे की तरफ चंगवन की तरफ देखते हुए कहता है ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये बादशाह मेरे मूवमेंट्स को रीड कर रहा है। इस समय चंगवन के पास दो आदमी अटैक करने के लिए आ चुके थे और चंगवन बस ध्यान से उन्हें देख रहा था। और फिर वैसे ही चंगवन होता है वो अपने ऑरा को अनलीश करने लगता है और उनके फुट स्टेप्स, उनके मूवमेंट्स, इवन उनकी ब्रीथिंग को रीड करने लगता है, जिसकी वजह से वो उनके सारे अटैक से बच पा रहा था। और देन वैसे ही जो दोनों अटैकर्स होते हैं वो चंगवन के अपोजिट साइड्स में चले जाते हैं और वैसे ही जो चंगवन होता है उन दोनों को ही अपने प्रेशर से फेंक देता है और वो लोग वैसे ही जाकर जमीन पे गिरते हैं। और तभी वहाँ पर और भी उनके लोग आ जाते हैं और इस समय जो चंगवन था वो अपने फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हुआ था और उन्हें ध्यान से देख रहा था। और इसमें जो अटैकर्स थे वो लोग भी चंगवन की स्किल्स को देखकर हैरान थे। और देन वैसे ही अजीब समूह बनाते हुए कहता है क्या ये डर गए। और फिर वैसे ही दोबारा से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है जिन लोगों की स्पीड टूटी हुई होती है वो कभी भी वर्दी अपोनेंट्स नहीं होते हैं। और फिर वैसे ही चंगवन के जैंग मास्टर के चिल्लाने की आवाज आती है तुम कितने ज्यादा इमेच्योर हो। और ये आवाज चंगवन के लिए इतनी तेज थी कि उसने अपने कानों को भी बंद कर लिया था। चंगवन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मास्टर से कहता है मास्टर आखिरकार आप एकदम से ऐसा क्यों कह रहे हो और ऐसी एक्टिंग क्यों करने लगे हो। देन वैसे ही जो मास्टर धर्मा होते हैं वो अपने हाथ को आगे लाते हुए कहते हैं इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और अपने विचारों और अपने आउटलुक में ब्लाइंड स्पॉट मत क्रिएट करो। ये सब कुछ सुनने के बाद चंगवन उनसे कहता है इसका मतलब ये है कि मेरे पास नैरो आउटलुक है और आखिरकार मैं मिस क्या कर रहा हूँ। देन वैसे ही अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है जो सामान है उस पर खतरा मंडरा रहा है। देन हमें मोहो को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है ज्यादा दूर मत जाओ नहीं तो जो फॉर्मेशन होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। देन वैसे में चंगवन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से भागते हुए जाता है और वैसे ही भागते हुए अपने मन में कहता है मैं बहुत ज्यादा ही एरोगेंट था और जो टॉप प्रायोरिटी है इस मिशन की वो है सामान को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ही फोकस हो गया था फाइटिंग करने के लिए। इस समय वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और जब वो आगे बढ़ रहा था वैसे उसके सामने दो अटैकर्स आ जाते हैं और चंगवन के ऊपर वो एनिमीज अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो चंगवन होता है उनके अटैक से बच जाता है और फिर वैसे ही कहता है ये है सॉफ्टनेस ऑफ वुडान सेक्ट और देन उनके पंच मारते हुए कहता है ये है द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ शाओलिन। इस समय उन एनिमीज को चंगवन का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। और देन वैसे हमें एक किक को दिखाया जाता है जो कि एक एनिमी के लगने वाली थी और उस किक को एकदम से आता देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। और फिर वैसे हमें लगातार सबके चिल्लाने की आवाज आने लगती है और देन हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता और अभी वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन मारे जा चुके थे और इस समय बहुत सारे लोगों ने मोहो और चंगवन दोनों को ही घेर लिया था चारों तरफ से। और देन हमें वैसे स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो एक आदमी को मार चुके होते हैं और देन हमें उन्हीं के साथी को भी दिखाया जाता है जो कि उनसे लड़ रहे होते हैं और इस समय इन दोनों को भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। और इस समय जो वो आदमी होता है वो स्क्वाड लीडर से कहता है क्या अब हमें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो उससे कहता है हम लोग ऐसे ही नहीं हार सकते, अभी हमारा कर्जा बाकी है मोयुंग स्क्वाड एजेंसी से। देन वैसे
स्क्वाड लीडर हंसते हुए कहता, बाय द वे क्या तुमने भी वो देखा? वो आदमी भी कहता है, क्या तुम चंगवोन के बारे में बात कर रहे हो? इस समय जो दोनों स्क्वाड एजेंसीज के लीडर थे वो दोनों ही चंगवोन के मार्शल आर्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और देन वैसे स्क्वाड लीडर कहता है, हाँ जरूर, वो लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, हालांकि ये समझने योग्य है कि एक बच्चे को वुडान सेक्ट से निकाल दिया गया है और अभी भी सोफिस्टिकेटेड वुडान सेक्ट की टेक्निकें अभी भी एग्जीक्यूट कर सकती हैं, और आखिरकार कैसे ये साउलिन टेक्निक्स का यूज कर सकता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये कह करके रुक जाते हैं और देन वैसे अपने स्वर्ड को अंदर रख लेते हैं और देन अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे लगभग खत्म हो चुका है। और देन वैसे चिल्लाते हुए कहते हैं, उन सबको पकड़ लो जो अभी भी जिंदा है और जल्दी से रिज्वाइन करो द मोयोंग स्क्वाड एजेंसी से। और देन वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी कहते हैं, यस सर। और इस समय जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको बंदी बना लिया गया था। और इस समय जो वो मास्टर थे ऊपर से वो सारी चीजें देख रहे थे और वैसे ही कहते हैं, हाँ फिर भी तुम बिना किसी नुकसान के इसे पूरा करने में कामयाब रहे, और अब बस तुम्हें जो करना है वो ये है कि बस तुम्हें रिज्वाइन करना है मोयोंग स्क्वाड एजेंसी को। और देन वैसे कुछ देखते हुए कहते हैं, ओ सेट चंगवोन अपने आप को तैयार करो। और अब हमें चंगवोन को दिखाया जाता है जो कि सामने देख रहा था और वैसे ही कहता है, ये है क्या? देन वैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और इस समय जो चंगवोन के लोग थे वो बस पीछे खड़े होकर के उन सब चीजों को देख रहे थे। यहाँ पर बहुत लोगों की लाशें पड़ी थी जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे, और वैसे वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? देन वैसे हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है, उन कमीनों ने इन सबके पेट के अंदर की सारी चीजों को काट डाला है। और इस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस दृश्य को देखकर कांपने लगे थे। देन वैसे में चंगवोन को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है, मास्टर आपके एरा में भी ऐसी चीजें होती होंगी क्यों, है ना? वैसे जो झेंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं, हाँ बहुत बार। देन वैसे ही जो बोधि धर्मा होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ ग्रोसम पीरियड के टाइम पे। देन वैसे ही जो चंगवोन होता है वो अपने मन में कहता है, किसी बात को जानने और किसी चीज को एक्सपीरियंस करने में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, और अब जब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि ये मोरियम कितना भयानक है, और अगर ये लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं होती तो मैं अपने दिल को बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पाता। देन दोबारा से हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं, उन बास्टर्ड्स को मेरे सामने लेकर आओ जिन्हें हमने कैप्चर किया है। और अब जितने भी वो कैप्चर लोग थे सभी लोग स्क्वाड लीडर के सामने बैठे हुए थे। और देन वैसे स्क्वाड लीडर उनसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस तुम ये बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, और तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम सभी लोग तुम्हें जो जो कुछ भी पता है सब कुछ हमें बता दो। और ये कह करके उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था, और जब वो सभी बंदी उस तलवार को देखते हैं वैसे ही वो लोग कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें हर एक चीज को बता देंगे। और तब भी हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी होती है। और देन वैसे हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, सबसे पहली बात, अगर तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो फिर तुम्हारा कोई यूज ही नहीं। और ये कह करके उसके गले को काट डालते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी और साथी थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और दिन दोबारा से स्क्वाड लीडर कहते, तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक पर्सन को ही छोड़ूंगा और वो वही होगा जो मुझे सबसे यूजफुल आंसर देगा। और फिर वैसे ही दूसरे आदमी के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं, तो क्या जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी में क्या एक जासूस बैठाया गया था? देन वैसे ही वो आदमी भी घबरा कर कहता है, हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। देन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो अपने पीछे देखते हुए कहता है, कुछ तो स्ट्रेंज है, और अगर कोई जासूस होता तो वो ये जरूर जानते होंगे कि जो ये ऑपरेशन है ये एक छलावा है। क्यों, सही कहा ना? और जब स्क्वाड लीडर जी बोल रहे होते हैं वैसे हमें चंगवोन और मुहू को दिखाया जाता है, और जब मुहू होता है वो चंगवोन से कहता है, वो जानते थे कि मोयुंग और बैक फैमिली दोनों ही चारे थे, फिर भी तुम लोगों ने हमला किया। मुहू की बात सुनने के बाद चंगवोन कहता है, मुझे लगता है इनका गोल सिर्फ मारना ही नहीं था, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए भी आए थे। और जब चंगवोन ये बता रहा था वैसे ही जो चंगवोन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं, ये एक ट्रिक के अंदर ट्रिक है। और जब चंगवोन ये बात सुनता है वैसे वो कहता है, क्या एक ट्रिक के अंदर ट्रिक? देन दोबारा से हमें स्क्वाड लीडर की तरफ दिखाया जाता है जो कि पीछे देखता है, और देन वैसे ही कहता है, जितना भी सामान है उसे चेक करो, और यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो ये लोग चाहते होंगे, और अब जल्दी से सर्च करो जाके। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग सर्च करने लगते हैं। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बक्से को खोल रहा था, और जब खोलता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है, हमने ढूंढ लिया, ये एक फाइनेस्ट वाइट जेड है। और जब स्क्वाड लीडर ये सुनते हैं वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं, वो साला जो इंगुल हरामी कहीं का, उसने मोयोंग स्क्वाड एजेंसी को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया, और जो रियल आइटम था वो तो हमारे कार्गो में था। आखिरकार अब हमें करना क्या चाहिए? ये सारी बातें सुनने के बाद जब वो आदमी होता है जो कि बगल में खड़ा होता है स्क्वाड लीडर के, वो कहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में धोखा था तो इसीलिए हम इसे अभी समाप्त कर सकते हैं और स्क्वाड को रोक सकते हैं, और जो जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी होगी वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। और जब स्क्वाड लीडर ये सुनते हैं वैसे वो चंगवोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, चंगवोन आखिरकार
आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जब जंगवॉन ये सुनता है तो वैसे वो अपने मन में कहता है क्या ये मुयोंग स्क्वाड एजेंसी के कर्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने में हेजिटेट कर रहे हैं। और वैसे जो अंकल बाइक जिन सोंग है वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी का भी उधार रखते हो। और जो मुयोंग स्क्वाड एजेंसी का जो कर्ज इन पर है वो व्यक्तिगत दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। और अब जब मुयोंग स्क्वाड एजेंसी पर हमला हो चुका है तो अब हम सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो चंगवन होता है वो अंकल से कहता है आपने कहा था कि आप मुयोंग स्क्वाड एजेंसी के कर्ज में हैं। स्क्वाड लीडर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। देन वैसे ही जो चंगवन होता है वो भी हंसते हुए कहता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, चलो उनके पास ही में चलते हैं। वैसे भी वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास तो आ ही जाएंगे, इसीलिए अब उन्हें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही उनके पास चलते हुए जाएंगे। देन ये सुनने के बाद जो स्क्वाड लीडर और जो वो आदमी होता है वो दोनों भी स्माइल करने लगते हैं। और देन जो स्क्वाड लीडर होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर वैसे ही कहता है कितने ज्यादा पावरफुल, जरूरी आगे चल के तुम एक अच्छे वॉरियर बनोगे। देन वैसे ही सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सब लोगों ने ये सुना, हम लोग स्क्वाड करते रहेंगे। देन वो सभी लोग भी कहते हैं यस सर। और देन स्क्वाड लीडर दोबारा से सीरियस में आते हुए कहता है चलो उन कमीनों को दिखा देते हैं कि आखिरकार वो लोग किसके साथ पंगा ले रहे हैं। और फिर वैसे ही वहाँ पर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। और ये देखने के बाद जो चंगवॉन होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैंने इन्हें प्रोवोक कर दिया बिना किसी रीजन के, देखने से ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती है। देन वैसे ही जब मुंह होता है वो भी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है सही कहा इडियट कहीं कि इसमें तुम्हारी गलती है। और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे वहाँ पर कोई क्लैप करने लगता है और फिर वैसे उसी की तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर के कपड़े में होते हैं। और इनमें जो सबसे आगे खड़ा है वो होंग वू सेक्ट का वॉइस लीडर है और इसका नाम होंग मुंडक है। देन वैसे जो होंग मुंडक होता है वो कहता है लीडर बैक तुम एक बहुत बड़ी ताकत हो। देन वैसे जो स्क्वाड लीडर होता है उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या इस सब के पीछे क्या तुम ही हो होंग वू सेक्ट। देन होंग मुंडक के पीछे जो आदमी खड़ा होता है वो सामने आते हुए कहता है तो इसके पीछे कौन ही हो सकता है। और वैसे लीडर बैक हम तुम्हारे साथ अभी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। और वैसे भी जो बाइक स्क्वाड एजेंसी है वो बिल्कुल भी मुयोंग स्क्वाड एजेंसी जैसी नहीं है और हम दोनों में से ही किसी को भी खून बहाने की जरूरत नहीं है। और क्या आप भी इससे सहमत नहीं है। और इस समय जो स्क्वाड लीडर बाइक होता है वो बस शांति से उसकी बातें सुन रहा होता है। और दिन दोबारा से वो आदमी कुछ कहना चाह रहा होता है, वैसे स्क्वाड लीडर बाइक उसका गला धड़ से अलग कर देते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। और वैसे ही उसका सर कट के जमीन पे गिर जाता है और उसकी बॉडी बस वैसे की वैसी खड़ी रहती है। और ये देखकर जो वाइस लीडर होंग मुंडक होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उनके जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें से एक हूँ जो बिलीव करता है स्कोर को अच्छे से फेयर एंड स्क्वायर जैसे सेटल करने में जिसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो। और आज ऐसा लगता है कुछ तो खून बहने वाला है। और दिन वैसे ही अपने सभी साथियों से कहता है इन सबको यहीं पे खत्म कर दो। और जो मुंडक होता है वो भी एकदम सेम ही चीज कहता है इन सबको खत्म कर दो। और देन हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि मुंडक से लड़ने के लिए रेडी हो चुका था और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। और इस समय जो बाइक स्क्वाड लीडर के जो आदमी थे वो होंग चक्ट के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इस समय वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। देन वैसे ही हमें बाइक स्क्वाड एजेंसी के एक डिसिपल को दिखाया जाता है जो कि आगे जाते हुए कहता है मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और वो देखकर जो होंग चक्ट के दो डिसिपल थे वो लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। देन वैसे में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को लेकर वो भी आगे बढ़ने लगा था और वो कहता है चिल्ला कर आखिरकार तुम जा कहाँ पर रहे हो। और फिर वैसे ही उस लड़के की तलवार को फेंक देता है जिससे कि वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और फिर दोबारा से अपने पंच से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और बस वो पंच उस आदमी के पड़ने ही वाला था, लेकिन वैसे ही योन चुंग वोन आकर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसका हाथ भी बहुत जोरों से कांपने लगा था क्योंकि इस समय उसने बहुत ज्यादा ही फोर्स को महसूस किया था इस अटैक को रोकने के लिए। और देन जो बड़ा सा आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं कहीं कि मेरे बीच में आना बंद करो। और देन वैसे ही अपनी लात को मारते हुए कहता है तो फिर इसे ब्लॉक करके दिखाओ, अगर तुम ब्लॉक कर सकते हो तो। देन वैसे ही जो उसके मास्टर होते हैं दोनों मास्टर एक साथ में कहते हैं इस अटैक को ब्लॉक मत करना, डॉज करो। देन वो भी अपने मास्टर से सुनता है और कहता है ठीक है मास्टर। और इस समय चंगवन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था लेकिन उसे अटैक करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी, बस वो थोड़ा सा ही बचा था जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। देन ये देखने के बाद वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है गधे के जैसे घूमना क्यों, सही में तुम हर प्रकार के ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी प्राइड नहीं है। देन हमें चंगवन को दिखाया जाता है जो कि रोल होने के बाद दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। देन वैसे अपने सामने देखते हुए कहता है अगर मैंने सही टाइम पर अपने मास्टर की ना सुनी होती और अगर उसके अटैक को डॉच नहीं किया होता तो फिर उसी टाइम पर जो मेरी बॉडी थी वो सेटर हो जाती। देन दोबारा से जो वो बड़ा सा आदमी होता है वो योंग चंग वॉन की तरफ अटैक करने के लिए दोबारा से जाने लगता है। इस समय जो योन था वो बस उसके अटैक से बच ही रहा था, लेकिन फिर
वैसे ही जो युंग चंग वॉन होता है वो उसके हाथ को पकड़कर घुमा देता है और उसे उठा लेता है और फिर जमीन पर पूरी फोर्स के साथ घसीट कर मारता है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जमीन भी क्रैक हो जाती है। और जैसे वो जमीन पर गिरा था वैसे ही दोबारा से चंग वॉन जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और उसके चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और फिर वैसे उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। देन दोबारा से हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जिसके मुंह से अभी खून निकलने लगा था। और फिर वैसे ही दोबारा से खड़े होते हुए कहता है, हाँ बच्चे, तुम्हारे लिए इतना भी बुरा नहीं है, सही में इससे मैं पूरी तरीके से जग चुका हूँ। और दिन वैसे ही जो चंग वॉन होता है वो सामने देखते हुए कहता है, मैंने इतनी फोर्स लगाई थी कि कम से कम उसकी नेक ब्रेक हो जाए, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो गया। क्या मेरा इसके अगेंस्ट जीतने का कोई भी चांस नहीं है? और जब वो ये सोच ही रहा था वैसे ही जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं, तुम बेवकूफ कहीं कि तुम्हारे अंदर क्या कोई भी शर्म वर्म नहीं है? तुम्हें बस मार्शल आर्ट सीखे हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और अब तुम इससे निकलने का आसान तरीका खोजना चाहते हो? देन वैसे ही जो बोधि धर्मा होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारे अपोनेंट की अगर एज के अकॉर्डिंग में जज करूँ तो इसने कम से कम 20 सालों तक ट्रेनिंग जरूर की होगी। देन जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, वेल ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तुम कुछ दिनों तक बेड रेस्ट के लिए जरूर जाने वाले हो। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो युंग चनवन होता है वो मास्टर से कहता है, मास्टर्स प्लीज मुझे सिखाइए, और कुछ दिन बेड पर जाना वो तो इस सिचुएशन के सामने बहुत छोटी चीज है। देन ये सुनने के बाद जो मास्टर्स भी होते हैं वो भी कहते हैं, वेरी वेल, तो फिर लूसिड कल्टीवेशन के एसेंस को बनाना शुरू करो। देन जैसा मास्टर ने बताया था जो युंग चंग वॉन होता है वो भी ऐसा ही करने लगता है और इस समय युंग चंग वॉन के दोनों हाथों के बीच में एक ब्लू कलर की एनर्जी बॉल फॉर्म होने लगी थी। और देन वैसा ही कहता, मैं ट्राई करूंगा मास्टर। देन जैंग मास्टर भी कहते हैं, ट्राई करना बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा अगर तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाते हो। और इस समय जो युंग चंग वॉन की पूरी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ही डेंस ब्लू कलर के ऑरा को निकालने लगी थी। और देन दोबारा से मास्टर कहते हैं, अगर तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाते हो तो फिर तुम यहीं पे मर जाओगे। लेकिन जो युंग चंग वॉन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो बस इसे करता ही जा रहा था। ये देखकर जो वो बड़ा सा आदमी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि युंग चंग वॉन कर क्या रहा है। और फिर वैसे ही कहता है, कमीने कहीं के आखिरकार तुम ये बीच फाइट में क्या बड़बड़ा रहे हो। देन वैसे ही हमें मास्टर बोधि धर्म को दिखाया जाता है जो कि चंग वॉन से कहता है, मैं अभी से तुम्हें अर्थ कोड डिवाइन टेक्निक का एसेंस इम्पार्ट कर रहा हूँ। देन जब चंग वॉन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, मास्टर क्या मैं इसे पहले ही नहीं पा चुका हूँ? देन वैसे ही जो बोधि धर्मा होते हैं वो चंग वॉन को बताते हैं, जो अर्थ एसेंस टेक्निक का फाउंडेशन है वो अर्थ कोड डिवाइन टेक्निक है, लेकिन मैंने केवल तुम्हारी कमियों को पूरा करने के लिए इसका कुछ पार्ट उधार ले रहा हूँ। और फिर वैसे ही वो अपने दोनों हाथों को जोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे कपड़े फट जाते हैं। और देन वैसे ही दोबारा से कहते हैं, जो ये दोनों टेक्निक्स हैं ये दोनों ही डिफरेंट्स हैं और भले ही ये अभी डिफिकल्ट है लेकिन तुम्हें इसे अभी समझने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और क्या अब तुम समझ गए? और अब बस तुम इसे फील करो। और ये कहने के बाद ही हमें आसमान में कुछ गोल्डन कलर की रोशनी को दिखाया जाता है जो कि चमकते हुए नीचे की तरफ आने लगी थी। और फिर वैसे ही वो गोल्डन थंडर युंग चंग वॉन की बॉडी से हिट हो जाती है, लेकिन अभी भी युंग चंग वॉन बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो बस वैसे ही शांति से खड़ा हुआ था। जैसा कि मास्टर ने बताया था इसमें वो बस एकदम वैसा ही कर रहा था और इस समय उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती, लेकिन वैसे ही दोबारा से अपने मन में कहता है, माइंड के इस क्लियर स्टेट में भी इस चीज को सहन करना बहुत कठिन है और अगर मैंने लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक को अभी यूज नहीं किया होता तो मैं कब का ही मर चुका होता। और तभी हमें किसी चीज को दिखाया जाता है, शायद कहीं पर क्रैक पड़ने लगे थे और फिर वैसे ही जो वो क्रैक्स होते हैं वो और भी ज्यादा होने लगते हैं। और देन वैसे ही युंग चंग वॉन कहता है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ और जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है ये पावर मुझे ऐसा फील करवा रही है जैसे कि मेरी बोन्स एंड मसल्स के बीच की जो बाउंड्री है ये पावर उसे ब्रेक कर रही हो। और इस समय जो युंग चंग वॉन के हाथ में जो पावर वाली बॉल थी वो ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर के गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी और जो उसके हाथ थे, हाथ की जो आउटर लेयर थी वो भी उखड़ने लगी थी और जो उसकी फेस और नेक की भी स्किन थी वो भी बाहर की ओर आने लगी थी और उसकी जो अंदर की बॉडी थी वो पूरी गोल्डन कलर से चमकने लगी थी। और दिन दोबारा से युंग चंग वॉन कहता है, मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी इंटायर बॉडी अर्थ एसेंस टेक्निक के सेल को उतार रही हो। और दिन दोबारा से कहता है, अर्थ को डिवाइन टेक्निक अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करो। और देन वैसे ही जो वो पेड़ था पहले जो हम लोग शुरुआत में भी देख चुके हैं वो अब पूरी तरीके से गोल्डन में कन्वर्ट हो चुका है। पहले वो हाफ ब्लू और हाफ गोल्डन था लेकिन अब पूरी तरीके से गोल्ड हो चुका है। देन हमें दोबारा से उसी बड़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि युंग चंग वॉन की तरफ अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम छोटे से कीड़े अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो। और ये कह करके बस युंग चंग वॉन के अटैक मतलब कि अपना पंच मारने ही वाला था, लेकिन वैसे ही जो युंग चंग वॉन होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और जब उस पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखता है देन वो अपने मन में वैसे ही कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसे हैंडल करना चाहिए। देन वो दोनों मास्टर भी एक साथ में कहते हैं,
जाओ इससे क्लैश करो जाके और इसको पूरी तरीके से तोड़ दो। देन जैसा कि मास्टर ने बताया था वैसे ही चंगवन करने के लिए आगे बढ़ता है, उस आदमी के पंच से अपने पंच को क्लैश करवा देता है, जिससे कि बहुत डेंजरस शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जिससे कि उस आदमी की जितनी भी हड्डियां थी हाथों की वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिससे कि वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। लेकिन योंग चंगवन यहीं पर नहीं रुकता, वो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और दोबारा से अपने पंच से उसके पेट पर अपना फिस्ट मार देता है, जिससे कि उसकी पूरी सांसें रुक जाती हैं। और फिर वैसे स्लाइड करते करते बीच में जो कुछ भी सामान आ रहा था उसको तोड़ते तोड़ते वो एक पेड़ में जाकर के लगता है, और जिस पेड़ में लड़ा था वो पेड़ भी आधा टूट चुका था, और इस समय इसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, और अब शायद ये दोबारा से इतनी जल्दी नहीं उठ पाएगा। देन हमें दोबारा से इसके टीममेट्स की तरफ दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे, और बाइक स्क्वाड एजेंसी के भी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि ये देखकर वो लोग भी पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। और जब वो लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे थे वैसे ही युंग चंगवन कहता है, क्या ये अर्थ को डिवाइन टेक्निक की ट्रू पावर थी? ये तो सही में बहुत ज्यादा ही डिवाइन थी, लेकिन वैसे जब वो इतना ज्यादा खुश था वैसे ही वो खून की उल्टियां करने लगता है, फिर वैसे उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है, और फिर दोबारा से उसको अपनी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है हर एक जगह से। उसे इस समय ऐसा लग रहा था मानो कि उसको बहुत सारे बिजली के झटके लग रहे हैं और उसकी पूरी बॉडी में नीडल्स चुभाए जा रहे हों, और फिर एकदम से वो वैसे ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और खांसते हुए कहता है, आखिरकार इतने सडन ये सब कुछ ऐसा कैसे होने लगा। देन जो झैंग मास्टर होते हैं वो युंग चंगवन को बताते हैं, मैंने बेटा तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम ये करोगे तुम जरूर ही कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट के लिए जाओगे। देन वैसे ही जो मास्टर बोधिधर्मा होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे में फोर्स किया अर्थ को डिवाइन टेक्निक को, इसीलिए तुम्हारी बॉडी के अंदर ये साइड इफेक्ट हो रहा है और वही तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसी की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे पहले से पता था बैकलैंड वॉज स्ट्रॉन्ग, स्क्वाड लीडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ आदमी लाल पोशाक में आते हैं और बोलते हैं दैट्स वाई हम होंग्यू कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग लाए हैं, बट नाउ तभी हीरो की एंट्री होती है। देन तभी लड़ाई होती है और बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है। फिर तभी बोलते हैं हम बुरी तरह से हार रहे हैं, हम बुरी तरीके से कुचले जा रहे हैं, ब्लड ही ब्लड दिखता है। बड़ा खतरनाक सा मुंह बनाते हुए एक आदमी बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर वह खतरनाक आदमी बोलता है कि स्कॉट लीडर वॉज कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, और एनिमी जो होता है जो बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा होता है वह बहुत ही गुस्से में होता है। क्या यह उस आदमी की वजह से है? वह योंग के बारे में बोलता है। योन अपने माइंड में सोच रहा होता है, यह सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी ब्रेक अपॉर्ट, मैं सांस बहुत डिफिकल्टी से ले पा रहा हूँ, और वह बहुत हफ रहा होता है। यौन अपने माइंड में बोल रहा होता है कि बट इससे भी हार्ड क्या हो सकता है। फिर उसके मास्टर झैंग बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, यू कैन स्टिल मूव। देन बॉडी धर्मा बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं थी कि तुम फॉल अपार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। मास्टर झैंग बोलते हैं ओ लुक एट यू, हिल नहीं रहे हो ना। मास्टर बोधी बोलते हैं पुश योर सेल्फ। दोनों मास्टर की बातें सुनते जॉन का उत्साह बढ़ता है और वो अपने आप को रेडी करता है। मास्टर झैंग बोलते हैं कि यू विल मूव फॉर अ काउंट ऑफ 3 स्टार। मास्टर बोधी बोलते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। मास्टर बोलते हैं 1 2, लेग को बढ़ाते हैं यौन, लेग को बढ़ाते हैं यौन ब्लू लाइट के साथ, अपनी शक्तियों के साथ बढ़ता है यौन। यौन के फेस पर पेन दिख रहा है। यौन फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हुए आंखों में पेन को दिखाते हुए कदम बढ़ाते हुए मास्टर झैंग बोलते हैं देखो धर्मा, चिंगुन ने अपनी फर्स्ट स्टेप बढ़ा लिया है। क्लैप क्लैप हो बॉडी धर्मा बोलते हैं कि इट फील लाइक राइजिंग अ चाइल्ड, क्लैप क्लैप। फिर लंबी चोटी वाले 3 लोग रेड कलर के पोशाक पहने हुए दिखाई देते हैं, हाथ में तलवार पकड़े हुए दिखाई देते हैं। यौन के फेस पे पेन दिख रहा होता है और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हुआ दिखाई देता है। यौन के हाथों में सुनहरे कलर की एनर्जी दिखाई देती है और कहता है यौन दे से पेन गेट्स लाइटर देन शेयर्ड, दर्द को बांटने से कम हो जाता है। फिर यौन ने कदम बढ़ाया और बोला यू शुड ऑल्सो, और फिर एनर्जी का यूज करके येलो लाइट एनर्जी से तीनों पे वार करते हैं यौन, और तीनों पर वार करते हुए अपने पेन को राहत दी। फिर हमें चेहरा दिखता है गर्व करते हुए, जो कि बहुत गुस्से
गुस्से में होता है, जिसका गुस्सा नाक पे ही चढ़ा हुआ होता है। यॉन ने तलवार पकड़ी हुई है और वो फाइट की पोजीशन में है। यॉन लड़ाई करते हुए बोलता है डिड दैट बास्टर ओनली ईट जिंजिंग राइस बाउल एट द वुडांग सेक्ट। वेट इज दैट इवन वुडांग स्टाइल मार्शल आर्ट। क्या ये वुडांग स्टाइल का मार्शल आर्ट है? और यॉन के सामने दो लोग लड़ते हुए बोलते हैं तुम क्या बात बढ़ा रहे हो? यॉन अपने मन में सोचता है ब्लू लाइट में यॉन हंसते हुए बोलता है क्या आपको नहीं पता आजकल यंग मार्शल आर्ट खुद से ही बात करना ट्रेंड चल रहा है। एक एनिमी बोलता है खुद से बात करना ट्रेंड में है। फिर दूसरा बोलता है व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट। फिर तलवार निकालते हुए यॉन ब्लू बैंगनी लाइट एनर्जी में दोनों को खत्म कर दिया। यॉन बोलता है स्माइल करते हुए बोलता है अगर आपको समझ नहीं आया तो भूल जाइए। पेड़ों के पीछे से आवाज आती है, एकदम से धमाकेदार आवाज आती है समवन स्टॉप दैट गाइस। आवाज आई उसे टकडब जैसी आवाज आई, फिर बेकाबू होने से पहले पकड़ लो। तीन एनिमीज तलवार से लड़ रहे होते हैं। यॉन ने अपनी एनर्जी को दिखाते हुए येलो लाइट से दोनों को मार गिराया। यॉन चिल्लाते हुए बोलता है नाउ आई एम रियली पेन में बोल रहा होता है और यॉन बोल रहा होता है एट माई लिमिट। यॉन जमीन पर एकदम से गिर जाता है। वो दो आदमी बोलते हैं रुको एकदम से क्या हो गया, अभी क्या हुआ? वे लोग बोलते हैं क्या वह बेहोश हो गया है? अगर ये कमीना ना होता तो? लोग बोलते हैं किल हिम, हैव टू किल दैट बास्टर्ड। तीनों गुस्से में थर्राते हुए बोलते हैं लड़ने की पोजीशन में। फिर यॉन के स्क्वाड लीडर आते हैं और बोलते हैं गुस्से में बोलते हुए स्टॉप। बोलते हैं उसके एक बाल को भी नुकसान ना पहुंचने दें। फिर दोनों साइड से बहुत तेजी से लड़ाई होती है। तलवार लड़ रही होती हैं, एक दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं दोनों साइड के लोग, और लाइट एनर्जी भी दिख रही होती है और एनिमीज बोल रहे होते हैं तलवार लेते हुए अब समय आ गया है उस कमीने का गला काट दो। क्लैंग आवाज आती है बहुत जोरों से, तलवारों की टकराने की आवाज आती है और चीरते हुए तलवार की आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ते हुए? योद्धा बोला। स्क्वाड लीडर बोलते हैं मेरे सामने किससे लड़कर खड़ा करने वाले हो? पिंक लाइट से स्क्वाड लीडर लड़ते हुए और योद्धा सभी को मारते हुए। स्क्वाड लीडर बहुत तेजी से सबको मारते हैं। एनिमीज मास्टर बोलता है स्क्वाड लीडर से क्या आपको यकीन है चिंगुन ने सच में वुडांग सेक्ट से सीखा हुआ है? मार्शल आर्ट एक टेम्परेरी एम्पलीफायर की स्ट्रेंथ है जो यूजुअली कंफर्ट टेक्निक है जो अवेकन डोरमेंट एनर्जी भी होती है। एनिमी मास्टर बोलता है द काइंड ऑफ मार्शल आर्ट यूज्ड बाय डायनामिक सेक्स, मतलब राक्षसी एनर्जी में यूज किया जाता है, ये वही टेक्निक है क्या? स्क्वाड लीडर बोलता है तब स्क्वाड लीडर बोलता है इज सो प्योर गुड नॉट डिमोनिक, मतलब राक्षसी नहीं है ये। मैं कुछ मार्शल आर्ट जानता हूँ जो ताकत बढ़ाते हैं। फिर वह बोलता है मैं जानता हूँ कि चिंगुन का गुरु कौन है। यॉन के ऊपर हाथ रखकर बोलता है मास्टर बोधिधर्मा और जैंग बात कर रहे होते हैं। नाउ वे क्या हमें पता चल गया है? यह कोई और नहीं ग्रेट सेज स्योमुन है। द ग्रेट सेज स्योमुन। फिर दोनों देख रहे होते हैं और दोनों बात करते हैं। पहला बोलता है आर यू टॉकिंग अबाउट अनपैरेलल्ड जीनियस हु वंस अ डिसिप्लिन ऑफ 9 ग्रेट सेक्स? दूसरा बोलता है अगर वह 9 सेक्स कन्वर्जिंग टू वन कल्टीवेशन टेक्निक है दैट वुड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एम्प्लीफिकेशन। आखिरकार वह मार्शल आर्ट फंडामेंटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट हार्मनी है। मास्टर जैंग सोचते हैं कि वे इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं। बोधिधर्मा बोलते हैं हो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज ऑलवेज अ मोर रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन डोंट यू थिंक? बहुत ज्यादा एक्सप्लेन है तो आपको नहीं लगता? मास्टर जैन बोलते हैं इसके बारे में सोचें या फिर सुने। ने मार्शल आर्ट को 9 सेक्स को मिलाकर बनाया है और द मार्शल आर्ट ऑफ ऑल 9 ग्रेट सेक्स ऑफ क्रिएट अल्टीमेशन मार्शल आर्ट। फिर मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं बोलते हैं हालांकि जाहिर तौर पर यह सब विफलता से समाप्त। फिर एकदम से बहुत से एनिमीज दिख रहे होते हैं रेड ड्रेस में। बहुत से लोग दिख रहे होते हैं रेड ड्रेस में तलवार पकड़े हुए जंग के मैदान पर। स्क्वाड लीडर होंग को गिव अप करते हैं, करने का समय आ गया है।
स्कॉट लीडर बोलते हैं हार मान लो, आखिर ये स्टेज आ ही गई। और दूसरी तरफ इनेमीज बोलते हैं जोंग इंगॉल, ये उस कमीने के हाथों धोखा खाने का नतीजा है। जोंग बोलता है खैर जल्द ही मैं उससे मोटी रकम वसूल लूंगा। अफसोस की बात है कि मैं खुद इसे देखने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। सोचता है तलवार बढ़ाते हुए, शैडो ऑफ लाइट में आपको ऑफर देता हूँ, क्यों ना हम दोनों पीछे हट जाएं और मेरी जान को गिरवी रख दें। मास्टर झेंग बोलते हैं सोचकर, 2 गुना है तो 10 गुना चुकाऊंगा। इज दैट द लॉ ऑफ म्यूरिम? भोलेपन की कीमत अक्सर बाद में आपको अपने लोगों के ब्लड से चुकानी पड़ती है। फिर जमीन में खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। माफ करना, लेकिन म्यूंगन एजेंसी को मिटाने में शामिल लोगों के कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। इनेमी बोलता है खड़े होकर, तलवार जमीन में लगाकर, क्या ऐसा है? फिर वह अपने दांतों से मारता हुआ और खून की छींटे लेता हुआ, When your brother come looking for revenge, letter give him this message, refuse लिखता हुआ कपड़े में। जब तुम्हारे भाई बाद में बदला लेने आए तो उन्हें यह मैसेज दे देना, ब्लड से रिफ्यूज कपड़े में लिखता हुआ। जोंग इंगॉल बोलता है वह आदमी सांप जैसा है, आपको सावधान रहना चाहिए। लीडर बैक। स्कॉट लीडर बोलता है ऐसा नहीं है कि हमें भी इस ब्लड बाथ से अंजाम देने में आनंद आया हो। वह बोलता है कपड़ा पकड़ कर कि मैं इसका अच्छा यूज करूंगा, उसका अच्छे से पालन पोषण करें, उसमें बहुत पोटेंशियल है। यॉन प्लीज फॉरगिव मी, वह वाकई एक होनहार बच्चा है। बिल्कुल, आखिरकार वही बच्चा था जिसने बैलेंस बिगाड़ा था। एनेमी, उसके बिना आपके इतना आसान समय नहीं मिला होता। दोनों में लड़ाई होती है फिर से। एनिमी और मास्टर के बीच लड़ाई होती है। अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एनिमी बोलता है अब इसे खत्म करते हैं, कम से कम अंतिम टाइम के लिए। एनर्जी दिख रही होती है दोनों लोगों की। और बोलता है आइए सोचे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पूरी ताकत से लड़ते हैं। ब्लू लाइट और बैंगनी लाइट दिखती है, मिकी रेड लाइट एनर्जी लड़ते हुए। स्कॉट लीडर की आंखों में बहुत सारा दर्द और गुस्सा दिखता हुआ।